Good morning, all of you. A very warm Good welcome. morning, sir. Yeah, there was some issue with the internet, I believe. So I was not able to log in. It was getting disconnected. आपकी तरफ से भी इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम थी? It's fine, sir. अभी ठीक आ रहा है? ओके। आपने देखिए जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सोशल फैक्ट नॉर्मल और पैथोलॉजिकल, क्या? Good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग। नॉर्मल और पैथोलॉजिकल। ब्रिजवाला जी गुड मॉर्निंग। सरस्वती जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। हाँ भाई, Good आज तुम morning. कहीं और हो? कहाँ बैठी हो तुम? इंदु, तो क्लास में। मतलब तुम इंस्टीट्यूट आई हो? ओके, वंडरफुल। सो मैं ये क्यों मतलब माहौल चेंज करने के लिए? सर इसके जस्ट बाद क्लास होती है ना? रोज होती है इसकी जस्ट बात? अब नहीं, अभी तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है। अच्छा, ठीक है। किस चीज की क्लास होगी आपकी? सर करंट और स्टैटिक दोनों लिंक करा के तो अभी चल रही है। करंट स्टैटिक लिंक, सब्जेक्ट कोई मतलब जो सब्जेक्ट? करंट में चीजें चल रही है ना, हम्म। वो और उसके साथ जो स्टैटिक का पोर्शन जो रिक्वायर्ड है पढ़ने के लिए वो। तो कल आप 5 मिनट बताएंगे उसके बारे में? डेफिनेटली सर। देखते हैं क्या बताती हो। तो पॉइंट ये है, सोशल फैक्ट अगर नॉर्मल है, जैसे अब आंचल ने लिखा था कि भाई सोशल फैक्ट क्राइम नॉर्मल चीज है, मान लिया, तो पैथोलॉजिकल क्या होगा फिर? तो ऐसे ही अगर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमन अगर आप नॉर्मल मान लोगे, जबकि वो नॉर्मल नहीं माना जाना चाहिए, अच्छी सोसाइटी का नॉर्मल सोशल फैक्ट नहीं है वो, तो क्राइम भी अच्छी सोसाइटी का नॉर्मल सोशल फैक्ट नहीं है। जितनी आसानी से आप क्राइम को स्वीकार कर रहे हो, अगर आप टोक्यो चले जाओ, जैसे मैं जब टोक्यो गया था, मैं जब जापान गया था, तो क्या हुआ था, जापान के टोक्यो से मेरी फ्लाइट किसी आइलैंड की थी, तो मेरा कैमरा जो है एरोप्लेन में ही छूट गया। मेरा कैमरा एरोप्लेन के अंदर मेरी सीट पे ही छूट गया। ज्यादा जोश था, है? जोशीले इंडियन, हर चीज के फोटो खींचने हैं, ऐसे करके देखते जाना है शीशे में से, पता नहीं भाई क्या दिख रहा है, कौन सी। और वो जोश में मैंने वहीं छोड़ दिया। एयर होस्टेस भी ऐसी कि भाई बस लगे कि यार ये इंसान ही है क्या, ये सब। वो जैसे जापानीज लोग होते हैं ऐसी उनकी आईज, और एकदम परफेक्ट ड्रेस, तो ऐसा लगे भाई कहाँ आ गए, ये कौन सा देश है, कौन सी दुनिया है, ये धरती पे कहीं है भी या नहीं है। अजीब सा लगे एकदम। धूप इतनी खूबसूरत लगे, सर्दी का टाइम था वहां पे जापान में, तो धूप बहुत खूबसूरत लगे, और मेरा कैमरा छूट गया। और मैं जोश में है एयरपोर्ट पे भी याद ना आ रही, भाई तेरा कैमरा छूट गया, बे कैमरा छोड़ दिया तूने, बे कैमरा छोड़ दिया। नहीं ध्यान आ रहा, गले में टांगा हुआ था, पता ही नहीं जी। तो एयरपोर्ट पे ही अनाउंसमेंट हो गई। क्या? एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट हो गई, विकास सेंसाई थाकामात्सु जापानी में शुरू हो गए भाई एकदम। और 2 मिनट बाद वो कैमरा मेरे पास आ गया। तो उस सोसाइटी का सोशल फैक्ट क्या है? नॉर्मल, चोरी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम जब ग्रुप में लोग होते थे, ग्रुप में मतलब जैसे मान लो पार्टी तो गलत शब्द कह रहा हूँ, पार्टी नहीं होती, पार्टी शब्द को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मान लो सब बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो बातें कर रहे हैं सब लोग, तो भाई अब इंटरनेशनल ग्रुप है, जापानीज भी है, चाइनीज भी हैं, यूके भी है, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, और म्यूजिक चल रहा है, और डिस्को फ्लोर है, और कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे आपके यहाँ गाने बनते हैं, हमारे यहाँ गाने बनते हैं ना, आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर देगा, क्या बोलते हैं? आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। हाँ यार तेरा कर लेगा हैंडल। Handle. तो वहां तो हैंडल ही नहीं है। वहां हैंडल कहाँ है? वहां तो कोई हैंडल ही ना है भाई। 7-8 बज गए, उसके बाद आप चाहे बार बार जाओ आप, और वो जो वेंड, जैसे आपके वेंड होते हैं, वेंडिंग मशीन्स जो हिंदुस्तान में बहुत प्रचलित हो गई हैं, तो उस टाइम पे वेंडिंग मशीन इंटरनेशनल में तो होती ही थी। तो आप जाओ और आप जो है भाई डॉलर या येन डालो, और जैसे ही पैसा अंदर जाएगा, बियर का कैन या कोई भी चीज बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर आप रात को दारू पीते पीते नाचते नाचते आपने अपनी चेन छोड़ दिया, आपने अपनी घड़ी छोड़ दिया, आपने सब कुछ छोड़ दिया, और इधर उधर पड़े भी हुए हो, तब भी कोई सामान नहीं चुराता था। सुबह एक टेबल के ऊपर जो ऑफिशियल्स हैं वो ऐसे खड़े रहेंगे, जैसे वो तो 9 बजे सो गए थे, हम 5 बजे सो रहे थे सुबह। हम सुबह उठ के 5 मिनट में तैयार होके आ रहे हैं किसी भी तरीके से, आंखें भी नहीं खुल रही हैं जी। लेकिन वो लोग तो नॉर्मल टाइप पे सो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको आपका सामान वापस मिल जाएगा। तो ये हुआ वहां का नॉर्मल सोशल फैक्ट आंचल जी।
तो क्राइम, मेरा ऐसा मानना है, किसी भी सोसाइटी का नॉर्मल सोशल फैक्ट नहीं माना जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो आप डिसाइड करना। ये पैथोलॉजिकल ही है, क्राइम इज पैथोलॉजिकल। लेकिन हमारे यहाँ क्या और हॉरिबल है, जैसे आज ही की न्यूज आई, दिल्ली की न्यूज थी, 87 ईयर ओल्ड बेड रिडन वुमेन, 87, न्यूज़पेपर में है आज, 87 ईयर ओल्ड बेड रिडन वुमेन ऑल्सो गॉट असॉल्टेड। बताओ अब ये क्या, ये कौन सा है, ये क्या, ये पैथोलॉजिकल नहीं है, ये मतलब कि दिस इज ए डिजीज। क्या ये क्या है, डिजीज है ये। आप देख लो बस अब तो। ठीक है जी, आप समझ आ गया। तो कोशिश करते रहोगे, लेवल को उठाओगे तो चीजें आएंगी, है ना जी। पैथोलॉजिकल रिलेटेड टू माइंड, हाँ बिल्कुल सही बात है, पैथोलॉजिकल रिलेटेड टू माइंड, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार पैथोलॉजिकल चीजें फायदा भी कर सकती हैं, हमेशा नुकसान नहीं करेंगी, बीच का ट्रांजिशन पीरियड भी हो सकता है। ठीक है जी। एनोमी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इट करेंगे, अभी हम आ रहे हैं। आप कहाँ हो कोमल जी आज? लाइब्रेरी में सर। वही वाली जो यहाँ रोज होती है या कोई और? वही वाली है सर। वही वाली, अच्छा। तो अब 2-3 दिन का प्लान तो बता दो, बहुत सारे ब्याह शादियां आ रही हैं अब तो, 17, 18, 16, 17, 18, 21। नहीं जाओगी कहीं? नहीं सर, मैं बहुत दिनों बाद गई थी शादी ओए में ओए, भी। एक और जगह तो चली जाए यार, ऐसा क्या है, सर्दियां चली जाएंगी, गाजर का हलवा फिर नहीं मिलेगा। नहीं सर, गांव में भी होती है, मैं नहीं जाती हूँ। ओ चाहे तेरी, मुझे अकेला रहना हो घर पे। ओए भाई साहब, एक और ब्याह तो अटेंड कर लो, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं सर, वो राजस्थान में थी तो मैं गई नहीं थी कभी राजस्थान में, तो इसलिए मैं गई थी। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? दौसा। वाह, दौसा, दौसा डिस्ट्रिक्ट। राजे ये अपना सचिन पायलट और उनके पिताजी की पॉलिटिकल लेगेसी है दौसा। एनी अदर डाउट्स? कोई और डाउट है तो बोलिए। डाउट हमेशा किताब के पन्ने पलट कर नहीं आने चाहिए, डाउट हमेशा सीधा बैठे दिमाग में, वैसे ही डाउट आ जाना चाहिए। किताब के पन्ने पलटना कॉलेज स्टाइल है ये। हाय मेरा, मेरा पेपर यार, 5 मिनट अच्छा, चाय दे दे यार, चाय दे, जल्दी कर यार, जल्दी करो, टीचर पता नहीं क्या क्वेश्चन आएंगे, मेरा तो पेपर ही खराब हो गया। और आते नंबर कितने, 99%। सर एक्चुअली मैं अभी अभी क्लास से आई हूँ और बिल्कुल मतलब ब्लैंक हो फिर भी चुका है नहीं, ब्लैंक लॉजिक। नहीं होता ये, नहीं 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 नहीं। ये भी, ये भी अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी, जैसे आपने बोला बिल्कुल ब्लैंक हो गया, ये आपने सोशल फैक्ट मान लिया। ऐसा होता ही नहीं कुछ ब्लैंक। यू जस्ट हैव टू थिंक, calm down and think for a moment, and it will automatically get back in your mind, है ना। आप कॉन्फिडेंटली 1 सेकंड के लिए सोचोगे तो आएगा, जब पहले माइंड को मजबूर करो। क्या करो पहले, माइंड को मजबूर करो, फिर किताब में देखो। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं, मान लो तुम प्रधानमंत्री कार्यालय में चले गए, जैसे मैं भी था प्रधानमंत्री कार्यालय में। आई वॉज इन द टाइम्स ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, आई वॉज विद मिस्टर विजय गोयल, जो चांदनी चौक के सांसद थे। तो मुझे कई बार बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिला मैं, जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी। उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन भी नहीं की थी जब मैं उनसे मिला था, जब वो, उस टाइम ही वाज ऑब्वियसली 20-25 जो भी थे वो। आई मे बी इन द सेम एज ग्रुप, आई डोंट नो। तो पॉइंट ये है, जो मेमोरी होती है ना हमारी, जैसे आज की डेट में सबसे ज्यादा लोगों के पास क्या है, सेल्फी है, सेल्फी और फोटो है, देखते एक नहीं लेकिन। आप खुद याद करो, आपने लास्ट टाइम कब अपने फोटोग्राफ्स देखे थे? तो हम खींचते हैं, देखते नहीं, रेयरली गूगल याद दिलाता है 1 साल बाद। गूगल आपको 1 साल बाद दिलाता है कि कि भाई जो है, ये आपका फोटो लास्ट ईयर ऐसा था। पहले क्या था, लेकिन पहले था, आप सिर्फ फोटोग्राफ एक खींचते थे, एक फोटो खींचते थे, घर में एक ही फोटो रखा जाता था, मम्मी डैडी पापा अपने बचपन के एक फोटो का होता था, वही फोटो फ्रेम में होता था। और उसके अलावा सारी चीजें मेमोरी से हिसाब से चलती थी। तो एग्जामिनेशन इज ऑल्सो डिमांडिंग कि दैट देयर मस्ट बी ए चेंज। एग्जामिनेशन इज डिमांडिंग, देयर मस्ट बी ए चेंज, और उसको हमें देखने की जरूरत है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं, आप देखो मत, आई एम जस्ट शेयरिंग अ पॉइंट। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कौन बोलेगा, जल्दी बोलो। सरस्वती बोलेगी, बोलो जी सरस्वती जी।
हाँ, जल्दी बोलो सरस्वती। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हमने कल किया था ना? किया था नहीं किया था? और कौन बोलेगा? हम्म। सर कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक ग्रुप के जो सोशल बिलीफ्स हैं जैसे कि हम्म। रिलीजन है, मिथ्स है, हम्म। जो एक ग्रुप कलेक्टिवली जिन चीजों को सोचता या मानता है वो हम्म। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है। वेरी गुड। और उसको हम किस चीज से डिफर कर सकते हैं? इंडिविजुअल उसको हम कंसाइंस। इंडिविजुअल कंसाइंस से। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन जैसे, जैसे हमने कल बात भी की थी, जैसे कि जैसा अभी आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे सॉलिडारिटी इज डेफिनेटली ए काइंड ऑफ ए कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन अगर उस सेंस में देखें। तो जो भी ब्रॉड कंडीशनिंग होती है सोसाइटी की, वो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन दर्शाती है। दोनों चीजें असल में कॉन्फ्लिक्ट में चलती हैं। जैसे टेलीविजन के डिबेट्स देखो, मतलब एक धड़ा है सोसाइटी का जो उन्हीं चीजों को से ही चीजें इंटरप्रेट करता है कि अगर आप जो है प्राइम टाइम पे आए या आपने प्राइम टाइम पे अगर धुआं उड़ाया है तो ही सोसाइटी को आप सही बात रिप्रेजेंट हो रही है, नहीं तो सही बात रिप्रेजेंट नहीं हो रही। ठीक है ना जी? तो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन इज अ ब्रॉड टर्म। ब्रिजबाला जी समझ में आया या कुछ और उस पर प्रकाश डाला जाए? आप लिख दीजिए अगर आप बोल नहीं सकते तो। यस सर, आ गया समझ। आ गया समझ? चलिए, आपको आपने जो मुझे दोबारा भेजा था वो मैंने देख लिया है, मैं लिख दूंगा उसके बारे में। ठीक है। सर कलेक्टिव कंसाइंस इज अ टाइप ऑफ नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। कलेक्टिव कंसाइंस बिल्कुल नॉन मटेरियल है। एज कंसाइंस से ही तो रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाओगे आप। कंसाइन से किस पे जाओगे? रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाओगे। ठीक है, इसको दोबारा पढ़िए फिर हम दोबारा देखेंगे। सर कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन एज यू सेड कि रिलीजन है, हम्म। रिलीजियस सिंबल्स हैं, दे हम्म। कैन बी सीन इन एन इंडिविजुअल, दे आर मटेरियल सोशल फैक्ट्स, आर दे? आप उसमें मटेरियल सोशल फैक्ट के थ्रू ही तो करोगे। अब चिमटा है, अगरबत्ती है, और वो जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं, और जो मतलब मंदिर की फूल माला है, सारा तो मटेरियल है। मटेरियल सोशल फैक्ट के थ्रू तो इंटरप्रेट कर रहे हो। तो सर जो कलेक्टिव कंसाइंस है वो नॉन मटेरियल है और कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन इज मटेरियल। हम्म, बिल्कुल। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन जो है, जैसा हमने पहले भी बात की कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन एक कॉन्सेप्शन है बेसिकली। यानी कि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी सोसाइटी में, उतनी ज्यादा जो है चीजें चेंज होती जाएंगी। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। इंटरैक्शंस है बेसिकली। इसीलिए हमने बाद में सोशल करंट की बात की थी कि सोशल करंट क्या है ना? हमने सोशल करंट को बात की थी, पहले हमने उन दोनों की बात की थी, फिर हमने सोशल करंट्स की बात की थी। सोशल करंट क्या होते हैं? तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जैसे कि अब एग्जांपल कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, जैसे कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कभी भी ना इंडिविजुअल पे रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू आएगा। और वो स्टडी कैसे किया जा सकता है? कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन स्टडी किया जा सकता है कलेक्टिव कंसाइंस के थ्रू। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव कंसाइंस ही उसको रिलेट कराएगी। कलेक्टिव कंसाइंस रिलेट कराएगी, लेकिन कलेक्टिव कंसाइंस से ज्यादा अच्छा अगर आपको स्टडी करना है तो आप कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कीजिए। फ्लैग है, आइकन है, फोटो है, रिचुअल्स हैं, ये सब क्या है? कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस। कंसाइंस को आप स्टडी नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्टली। तो हम जैसे मान लो, मैं सिर्फ आपको ये बोलता रहा हूं मोटिवेट हो जा, तू बहुत अच्छा कर सकती है, तू मोटिवेट हो जा, तो ये तो हो गई कंसाइंस। लेकिन जब तक मैं बताऊंगा ही नहीं, उसके टूल्स ही नहीं दूंगा, तुम्हें टूल्स ही नहीं है तुम्हारे पास, तो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा उसका? मैं स्टडी कैसे हो सकता है? भाई तुम्हें क्या आया? टीचर जनरली क्या करता है? हाँ भाई आ गया, बच्चे आ गया, और जय श्री राम। तो ये कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं है मेरी नजरों में। ये जब तक बच्चा उस चीज को पूरा रिपीट करके बाहर ना लेके आ पाए एग्जाम ओरिएंटेड प्रोसेस के तहत, और वो मशीन तैयार ना हो, तब तक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होने वाला नहीं है। रिप्रेजेंटेशन इज थ्रू टूल्स। आपकी कॉपी क्या है? आपकी मेहनत की कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है। और आप जो सोच रहे हो वो आपकी कंसाइंस है। और जब आंचल सरस्वती से बात करेगी और दोनों मान लो मिलके बोलती समझ कुछ आ नहीं रहा, पता नहीं क्या बताता रहता है, तो उससे क्या बनना शुरू हुआ?
कलेक्टिव कंसाइंस। मान लो ये सरस्वती बोला था हिंदी में बोलेगा लेकिन अंग्रेजी बोलता रहता है, ये धोखा हो गया मेरे साथ। फिर ये 10 लोगों में इसने इस बात को फैला दिया। तो 10 लोग भी मान लो ऐसे ही हैं, तो 10 लोग के 10 लोग क्या बोलेंगे, ये तो अंग्रेज है भाई, ये हिंदी ना बोलता। तो हो गया कलेक्टिव कंसाइंस, खत्म, वो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हो गया। और अगर उसके साथ मेरे नोट्स भी दिखा दोगे तो मेरा सिंबल हो गया, वो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हो गया। बात समझ आई या नहीं आई? है नहीं आई समझ में? समझना बहुत जरूरी है। ब्रिज बालाजी आपको समझ में आ गया? हेलो। यस सर। हाँ, देखिए आप सब लोगों के नाम देखो कितने वैसे हैं, सरस्वती, ब्रिज बाला, किरण, आंचल, इंडियन कल्चर का रिप्रेजेंटेशन है ये, है? और आजकल नाम कैसे होते हैं, कायशा, इनाया, है? कायशा, इनाया, और ऐसे एकदम 4 लेटर वाले वर्ड ही होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे। स्कूल के बच्चों के नाम देखो तुम, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है ये भी, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का, क्या नाम रखा जाए बच्चों का। इतनी कभी बोर्ड के एग्जाम में कोई मेहनत नहीं करता जितना बच्चों के नाम रखने में मेहनत करनी पड़ती है। और उसके लिए भी लड़ाई चलती है खूब, परिवार वाले अगर ज्यादा कुछ हुआ है, सब अपना प्यार दिखाने के लिए चाहेंगे कि उस बच्चे का नाम मेरे हिसाब से रखा जाए, और लड़का है तो ज्यादा, और भाई लड़की है तो फिर ये तो समय समय पर निर्भर करता है कि क्या किया जाए, समझे? और कोई डाउट? तो ये हमने कर दिया है, सॉलिडेरिटी, डेंसिटी सब हो गया। इसमें कुछ है तो जल्दी बोलो, नहीं तो मैं आगे जा रहा हूँ। क्योंकि देखो सुन लो, क्वेश्चन सारे नहीं आने वाले एग्जाम में, सब कुछ तो आने वाला नहीं एग्जाम में, है? तो उससे अच्छी किस्मत क्या होती है, करना सब कुछ है लेकिन जब जितना करो उतना पक्का करो। ये मत सोचो कि कल को हो जाएगा, जो करना है वो आज ही समझ के करो, ताकि अगर मान लो तुम्हारा रिवीजन भी नहीं हुआ। और एक बात और जान लो अच्छे से, अगर अभी समझ में नहीं आया और तुमने सोचा मैं रिवाइज करके समझ लूंगी, तो उतना ही समझ पाओगी जितना आज समझ में आ रहा है। तो यानी जो गलत समझ में आ रहा है वो तब भी गलत ही समझ में आएगा, इसका इतिहास गवाह है। समझ कभी चेंज नहीं होती आदमी की, जब तक वो चाहे ना। ठीक है जी? एनी मोर डाउट्स, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? सरस्वती जी कितने वर्ड हो गए आपके, शब्द कहाँ पहुंचे हैं? अच्छा, इसका मतलब तुम लिख नहीं रही हो बेटा, तुम्हारी शक्ल बता रही है, हैं? बोलो बोलो। 245 सर। अरे वाह, 300 होने के बाद उसका पीडीएफ बना के भेजना मुझे। ओके सर। एनसीईआरटी खत्म? अरे यार, खत्म तो कर दो उसको। आप सब लोगों को भी एनसीईआरटी देखनी है, मैंने जैसा पहले कहा था, लेकिन उसको देखने का तरीका है, एक दिन या तो ऐसा करना, यही पीडीएफ ले आना, मैं यही बता दूंगा। जिस तरीके से हम कर रहे हैं तो आपके 3 घंटे के अंदर सारी किताब खत्म हो जानी चाहिए एनसीईआरटी की, जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं। कुछ नहीं है एनसीईआरटी, एक फ्रेंच फ्राई का टुकड़ा है वो, और मैं तुम्हें पिज्जा खिला रहा हूँ। तो तुम पिज्जा में और एक फ्रेंच फ्राई के टुकड़े में सेम टाइम लगाओगे? देखो, सबके साथ जाति करो दुनिया में, दुनिया में सबके साथ जाति करो, अपने साथ मत करो। अपने लेवल को नीचे गिराकर आप सबसे ज्यादा जाति किसके साथ करते हो? अपने साथ। सारे मैनिपुलेशन कर लो, खुद के साथ झूठ मत बोलो। दुनिया कुछ और ही दिखाई देगी, दुनिया कुछ और ही दिखाई देगी। लेकिन सोशल फैक्ट क्या है? सबके साथ सच बोलो, अब अपने साथ तो चल जाता है ये सोशल फैक्ट है। क्योंकि अपने साथ सच बोलोगे तो औरों के साथ फिर गड़बड़ हो जाएगी, औरों के साथ भी झूठ नहीं बोल पाओगे, फिर सच पे ही जिंदगी बिताई जाएगी, यू नो। चलिए, तो वी वर टॉकिंग अबाउट, आई थिंक क्या बात कर रहे थे हम? सोशल करंट भी हम कर चुके थे। रिप्रेसिव एंड रेस्टिट्यूटिव लॉ। हाँ, रिप्रेसिव एंड रेस्टिट्यूटिव लॉ, यानी कि ऐसे कानून, ऐसे नियम जो दबाते हैं आपको, रिप्रेस करते हैं। ठीक है जी? वी कैन राइट डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर एंड डायनेमिक डेंसिटी। जो ये डायनेमिक डेंसिटी जो है, यानी कि जो जिसमें परिवर्तन आता रहता है, वो, और रिप्रेस, और हमने क्या बोला, डिवीजन ऑफ लेबर, ये दोनों क्या है, मटेरियल फैक्ट है कि नॉन मटेरियल फैक्ट है? मान जाऊंगा, बता दो। डिवीजन ऑफ लेबर और डायनेमिक डेंसिटी मटेरियल है कि नॉन? डिवीजन ऑफ लेबर इज मटेरियल। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और डायनेमिक डेंसिटी भी नॉन मटेरियल। कैसे नॉन मटेरियल?
डायनेमिक डेंसिटी क्या है? मटेरियल है वो भी, क्योंकि उसमें आप पता लगा सकते हो ना, डायनेमिज्म कम है डायनेमिज्म ज्यादा है, तो मटेरियल कैसे हुआ वो? डेंसिटी कितना घनत्व है, घनत्व कितना है, और वो भी घनत्व अगर स्टैटिक नहीं है, अगर वो स्टैटिक है तो आपको पता है इतना है, और अगर वो ऊपर नीचे हो सकता है तो हो गया मटेरियल, है ना? जो उन्होंने डिवाइड किया था वॉल्यूम, घनत्व, इंटेंसिटी, तो चीजों के बेस पे तो किया था। ठीक है जी, चले आगे, है ना? दे आर मटेरियल सोशल फैक्ट्स, दे आर मटेरियल सोशल फैक्ट्स, बट फॉर्म्स ऑफ सॉलिडारिटी है, फॉर्म्स ऑफ सॉलिडारिटी जो अभी हम बात कर रहे थे, जो सॉलिडारिटी जो हमने बोला, जो एकात्मकता है एक तरीके से, अगर मैं हिंदी का एक शब्द प्रयोग करूं, सॉलिडारिटी, जैसे हमने मैकेनिकल और ये जो बात की भाई ट्राइबल में ऐसी होगी उसमें ऐसी होगी, फॉर्म्स ऑफ सॉलिडारिटी इज ए, ये क्या है, मटेरियल है कि नॉन मटेरियल है? नॉन मटेरियल। नॉन मटेरियल है ये, फॉर्म्स ऑफ सॉलिडारिटी इज नॉन मटेरियल, फॉर्म्स ऑफ सॉलिडारिटी इज नॉन मटेरियल, देयरफॉर 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 Durkheim, therefore Durkheim believed that, Durkheim ऐसा मानते थे that they must be studied non-scientifically, oh, they must be studied scientifically, they must be studied scientifically, they must be studied scientifically through examination of material social facts, थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल सोशल फैक्ट, जो मटेरियल सोशल फैक्ट है, जो आप देख सकते हो, जो आप पकड़ सकते हो, वैसे जो सोशल फैक्ट्स हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है, थ्रू मटेरियल सोशल फैक्ट्स, थ्रू मटेरियल सोशल फैक्ट्स दैट रिफ्लेक्ट दैट रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ एंड चेंजेस इन नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स, that reflect the material of and changes in non material social facts। ठीक है जी, मटेरियल सोशल फैक्ट के नेचर को, यानी उसकी प्रकृति को, और उसमें आए हुए परिवर्तन को जब आप स्टडी करेंगे तो आपको नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट का अंदाजा लग जाएगा। तो डरखाइम ने क्या किया? डरखाइम ने मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का उन्होंने डिफरेंसेस स्टडी किए। he studied differences between law in societies, with with mechanical solidarity with mechanical solidarity with mechanical solidarity and law in societies with organic solidarity। ठीक है जी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, यानी कि जो है मैकेनिकल सॉलिडारिटी सोसाइटी जो है वो, और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी वाली सोसाइटी, यानी कि ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक ही रहेगा, लेकिन आप मैकेनिकल को कह सकते हो यांत्रिक सोसाइटी, मैकेनिकल मींस यांत्रिक, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है जी, तो उन दोनों को उन्होंने स्टडी किया। ही आर्ग्यूड दैट मैकेनिकल सॉलिडारिटी is linked with repressive law, उन्होंने कहा कि जो मैकेनिकल सोसाइटी है उसके अंदर कैसे लॉज हैं? रिप्रेसिव लॉज हैं, यानी दमन शोषण है वहां पर। ठीक है जी, ये उन्होंने कहा। एंड अब क्यों है, लेकिन ऐसा हुआ हम पहले भी बोल चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं, आप अगर जानना चाहें क्यों है ऐसा रिप्रेसिव।
सेम टाइप की सोसाइटी, कॉमन मोरालिटी, कोई वैल्यूज के अगेंस्ट नहीं बोल सकता, जो बोलेगा उसको डंडा लगेगा, शेयर्ड वैल्यू सिस्टम है। एक घर में किसी ने किसी को गाली दे दी तो सारे परिवार में फैल जाएगी, भाई ये तो लड़का गाली देता है, तो सारे के सारे जगह वो बात आ गई ना, चाहे भले ही किसी कारण से कुछ हुआ हो ना हुआ हो। दैट्स व्हाट वी आर नॉट क्वेश्चनिंग, वी आर नॉट प्रमोटिंग की गाली देना चाहिए, वी आर सेइंग कि शेयर्ड वैल्यूज की बात है। ठीक है, जैसे जैसे पाकिस्तान में होता है, कुरान का आपने अपमान किया, अभी थोड़े दिनों पहले एक श्रीलंकन को पकड़ के मार दिया उन्होंने, भीड़ ने पीट पीट के मर गया बेचारा वो। तो वो क्या है, रिप्रेसिव लॉ है सोसाइटी का, दिखाता है। मतलब आप ये जज करने नहीं जाओगे सही हुआ कि नहीं हुआ, बस मारो लग गए भाई साहब, ये रिप्रेसिव लॉ की निशानी है, मैकेनिकल सोसाइटी की निशानी है। ठीक है जी, यांत्रिक सोसाइटी की निशानी है। ओके जी, यानी मोरल मतलब मोरल अगर ऑफेंस है, चाहे फिर वो 15 साल की बच्ची हो, चाहे वो 55 साल की महिला हो, चाहे वो 60 साल का आदमी हो, आदमी के साथ कम नुकसान होंगे, पर महिला अगर बच्ची भी होगी उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है जी, अब आप खुद, हम कर चुके हैं तो डिटेल में पहले, ये तो हो गया जी आपका रिप्रेसिव। जबकि सोसाइटी विद सोसाइटी विद ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, सोसाइटी विद ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, इट शोकेसेस रेस्टिट्यूटिव लॉ, इस इट शोकेसेस रेस्टिट्यूटिव। ओके, रेस्टिट्यूटिव का हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम, समानार्थी तरीके की बात कर लो आप, समानार्थी। रेस्टिट्यूट एक तरीके से मतलब समान, जैसी बात वैसा व्यवहार। ओके, जैसी बात होगी वैसा व्यवहार होगा, रेस्टिट्यूटिव लॉ। ओके, रेस्टिट्यूटिव लॉ यानी कि एक तरीके से वापस होना या समान उतना ही किया जाएगा जितना उसके लिए जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि आप लिखिए इसमें रेस्टिट्यूटिव लॉज विच रिक्वायर्स which requires which requires offenders to make restitution, offenders to make restitution, restitution, offenders to make restitution। ओके, रेस्टिट्यूशन मतलब उसको गलती की, उसको आपने माफ किया, आप उसको रिफॉर्म करोगे अपने आप को, रेस्टिट्यूशन। ओके, रेस्टिट्यूशन, ये हो गया आपका रेस्टिट्यूशन फॉर देयर क्राइम्स। दैट मीन्स less emotional reaction, that means less emotional reaction, less emotional reaction, okay, less emotional reaction, and जैसे जो गलत हुआ है उसके लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, आपको सजा काटनी पड़ सकती है, आपको समाज से अलग रखा जाएगा, दूर कर दिया जाएगा आपको, आपकी जब आपका कंडक्ट देखा जाएगा उसके हिसाब से आपके साथ व्यवहार किया जाएगा। लेकिन मैकेनिकल सोसाइटी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी या फिर ट्राइबल सोसाइटी की तरह या फिर पेट्रियार्कल सोसाइटी की तरह या बैकवर्ड सोसाइटी की तरह आपकी सीधा गर्दन कलम, हाथ के बदले हाथ और आंख के बदले आंख, गर्दन के बदले गर्दन नहीं की जाएगी। यानी आपके घर में यदि कोई चोर घुस गया, यदि आपने उसको बहुत बुरी तरह से पीट दिया, तो कानून के हिसाब से आप पर भी कार्रवाई होगी। और चोरी किसके घर में हो रही थी? आपके घर में। गलती किसकी थी? उसकी थी, लेकिन पिटाई आपने कर दी, इसीलिए अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू द लॉ, यू विल ऑल्सो बी पनिश्ड। ठीक है जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? कच्छतीऊ आइलैंड बिटवीन श्रीलंका एंड इंडियन फिशिंग इशू, तो ये लेकिन वो दूसरी चीज है, बात तो ठीक है, लेकिन कच्छतीऊ आइलैंड हो गया या इंडियन फिशरमैन पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर चले गए, हाँ उनके साथ आप इंडियन है क्योंकि इसीलिए आप कुछ और व्यवहार करोगे, या श्रीलंकन भी कुछ और करेंगे तो बात और है। जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ, कल ही आया है चेन्नई सुपर किंग ने एक श्रीलंका के सिंहलीज, सिंहला जो वहाँ की मेजोरिटी कम्युनिटी है, उसके एक क्रिकेट प्लेयर को ले लिया। तो तमिलनाडु में कल से ट्विटर और ये सब शुरू हो गए, बॉयकॉट सीएसके, बॉयकॉट सीएसके, कि नॉर्थ इंडिया वाले जब पाकिस्तान को नहीं मानते तो हमारे लिए जैसे पाकिस्तान है नॉर्थ में, ऐसे हमारे लिए साउथ इंडियंस के लिए श्रीलंका है। हमारे तमिलियंस भाइयों के साथ उन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया है। ठीक है जी, बात समझ में आई? अरे हाँ ना तो बोला करो कुछ। यस यस सर। हाँ ठीक है जी, चलिए। तो वीक कॉमन मोरालिटी होगी, वीक कॉमन मोरालिटी, लेस इमोशनल रिएक्शन, लेकिन कुछ रिप्रेसिव चलता रहेगा।
ठीक है जी, इसको हम कहते हैं रेस्टिट्यूटिव लॉ एंड रिप्रेसिव लॉ। ओके, दैट मीन्स Durkheim argues in the division of labor that 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 form of modern solidarity, जो आज का समाज है, फॉर्म ऑफ मॉडर्न सॉलिडारिटी जो आज का समाज है ना, उसके अंदर फॉर्म ऑफ मॉडर्न सॉलिडारिटी हैज चेंज्ड इन मॉडर्न सोसाइटी, आज के समय में, आज के समाज में मोरल सॉलिडारिटी का फॉर्म बदल गया है, बट इट हैज नॉट डिसअपियर्ड। अगस्त कॉम्टे ने क्या बोला था? गायब हो गया है, हाँ, आधुनिक समाज में disappear कर गायब सकते। हो गया है। और इसने क्या बोला? गायब नहीं हुआ, उसमें क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। ठीक है जी, इसने क्या बोला? परिवर्तन हो गया, जो फॉर्म है उसके अंदर एक परिवर्तन आ गया। ये बेसिकली इन्होंने बात कहने की कोशिश की। चेंज द पैराग्राफ। Durkheim wrote the book The Rules of Sociological Method. Durkheim wrote a book The Rules of Sociological Method. उन्होंने एक किताब लिखी The Rules of Sociological Method, in which he said that a healthy society, एक सकारात्मक समाज, एक healthy society, एक हष्ट-पुष्ट समाज can be recognized by a sociologist, एक हष्ट-पुष्ट समाज को, एक अच्छे समाज को एक समाजशास्त्री पहचान सकता है, can be recognized by a sociologist because he will find similar stages, he will find similar conditions, I should say, he will find similar conditions in those stages, in those societies. यानी कि दूसरी सोसाइटी में भी उनका ये कहना है, दूसरी सोसाइटी में सेम स्टेज के ऊपर जो है आपके समाजशास्त्री को सेम काइंड के कंडीशंस मिलेंगे। अगर इफ सोसाइटी डिपार्ट्स from what is normally found, it is called pathological. सोसाइटी अगर ये देखेगी कि जो है उससे अलग हो गए हो आप, तो आपको पैथोलॉजिकल माना जाएगा। पैथोलॉजिकल यानी विकारपूर्ण, यानी आपके अंदर विकृति आ गई है। एक तो आप नॉर्मल हो, सामान्य हो, और दूसरा आप में विकार आ गए हैं, ये उन्होंने कहा। दिस आइडिया was not accepted by all. Okay, not accepted by all. Even Durkheim will not pursue it much further. वो भी उसको बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे आगे। ओके, he derived the idea, जैसे अभी हमने बात भी की थी, that crime is normal. उन्होंने, दरखाइम ने क्या बोला? भाई क्राइम नॉर्मल होता है, उनका ये बेस था, क्राइम इज नॉर्मल। ओके, क्राइम हर सोसाइटी में मिलता है तो नॉर्मल है। और क्राइम से आप क्या पता लगा पाते हैं? क्राइम इज नॉर्मल, इट इज फाउंड इन एवरी सोसाइटी, so that is why you can define society. Okay, you can define society through their collective conscience. जो भी collective conscience है उसके हिसाब से आप देख लेते हो, उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा। तो डरखाइम ने क्या बोला? अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता कि सोसाइटी में सिर्फ मॉन्क रहते हैं, सोसाइटी में सिर्फ सेंट रहते हैं, तो सोसाइटी में तो कोई क्राइम ही नहीं होगा, हाँ, क्राइम अननोन होगा। ओके, तो यानी कि उनका कहने का मतलब है कि अगर सोसाइटी में क्राइम, मतलब सोसाइटी में क्राइम उन्होंने नॉर्मल माना। ओके,
तो इसीलिए उन्होंने वी कैन राइट फर्दर इन हिज बुक डिवीजन ऑफ लेबर, इन हिज बुक डिवीजन ऑफ लेबर ही आइडेंटिफाइड 3 एबनॉर्मल फॉर्म्स। उन्होंने तीन विकारात्मक विकारपूर्ण उन्होंने फॉर्म पाई, 3 एबनॉर्मल फॉर्म्स इन मॉडर्न सोसाइटी, 3 एबनॉर्मल फॉर्म इन मॉडर्न सोसाइटी। वन, एक उन्होंने क्या पाया, देयर इज एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर। एक वर्ड को हम क्या बोल सकते हैं, एनॉमिक, एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि जो काम है उसका इस प्रकार से विभाजीकरण कि उसकी बेसिस के ऊपर आप पैथोलॉजी बोलते हो। एनॉमिक, एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर यानी लैक ऑफ रेगुलेशन इन सोसाइटी, एकदम लैक, यानी आप नहीं बोल रहे किसी को क्या करना है, हिप्पी की तरह जिंदगी जीनी है, 12 बजे उठना है, 2 बजे सोना है, दारू पीनी है, नाचना है, नहीं रहना सोसाइटी के रेगुलेशंस में, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट मीन्स लैक ऑफ रेगुलेशन इन सोसाइटी दैट सेलिब्रेट्स आइसोलेटेड इंडिविजुअलिटी, यानी कि आप अकेले ही नहीं हो, मतलब आप आइसोलेटेड हो, दूसरों से आप दूर हो, बिल्कुल आपसे कोई लेना देना किसी बात का नहीं है, आइसोलेटेड इंडिविजुअलिटी। ये उन्होंने बात को कहा कि ये जो है एक विकार है एक तरीके का, इसीलिए उन्होंने एनोमी, सुसाइड में क्या लेके आए वो, ही डेवलप्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी इन सुसाइड कॉन्सेप्ट, एनोमी कॉन्सेप्ट को ले आए वो, एनोमिक से एनोमी बना दिया उन्होंने, एनोमी in the concept of in the work is suicide. Okay, that means lack of lack of moral constraints। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो मॉडर्न सोसाइटी होती है वो एनोमी सोसाइटी बन सकती है, क्योंकि मोरल कंट्रोल नहीं है, मोरल कंट्रोल नहीं है उनका, उनका ये कहना है। जैसे हमारा जो समाज मानता है, पारंपरिक समाज क्या बोलता है, लड़कियां शहर जाएंगी, अकेली रहेंगी, अकेली नौकरी करेंगी, बेंगलोर में लड़की नौकरी करती है, 3 साल से रह रही, भाई हम ब्याह नहीं करेंगे, यू नो दैट इज अ काइंड ऑफ अ सिम्टम, उसको पैथोलॉजी मान लिया उन्होंने। तो क्या होगा, लेस स्ट्रॉन्ग, लेस स्ट्रॉन्ग यहां पर क्या है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी। ओके, लोगों को पता नहीं है एग्जैक्टली कैसे बिहेव करें क्या नहीं करें, कहीं पे ज्यादा बोल दिया, बड़े लोगों में ज्यादा बोल दिया, यू नो जस्ट लाइक ए चिल बिहेवियर, जिसे चिल कहते हैं आज की डेट में। तो चिल जो है मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से यहाँ पे एनोमी हो जाएगा। ओके, कॉमन बॉन्ड उनको फर्क नहीं पड़ता, अपना काम कर रहे हैं। जैसे आपने एक नया परिवर्तन देखा होगा, यू नो माई प्राइवेसी, मम्मा मुझसे बिना पूछे आपने मेरा फोन क्यों चेक किया, हु टोल्ड यू टू चेक माई फोन, डोंट आस्क मी वेयर आई एम गोइंग, आ जाऊंगी मैं या आ जाऊंगा मैं। तो ये क्या है, ये मॉडर्न सोसाइटी का एनोमी हो गया एक तरीके से। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं अलग बेडरूम दे दिया जी, अलग कपबोर्ड दे दिया है, फर्स्ट क्राई, अलग बेडरूम, अलग बर्ड, अलग सब कुछ एकदम अलग, बच्चा बचपन से ही अलग सो रहा है, तो 7वीं में आप कैसे सो जाओगे उसके साथ, बच्चा कहेगा डिस्गस्टिंग, आपके पास कुछ और नहीं है करने को, मेरी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो गया जी गेम खत्म। तो ये है भाई साहब मॉडर्न सोसाइटी का, तो ये कह रहे हैं वो। कुछ लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे, हमारा बच्चा तो बचपन से ही इंडिपेंडेंट है, अब कुछ इसको नहीं करेंगे, तो एक बैलेंस है, क्या, एक बैलेंस है। ओके, तो ये मॉडर्न डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से वो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ओके, दो डरखाइम बिलीव्ड that people needed rules and regulations, that people needed rules and regulations to tell them what to do, to tell them what to do, to tell them what to do, but but there may be outdated norms and expectations, there may be outdated norms and expectations which can force individuals and groups and classes, which can force individuals, groups and classes into positions for which they are not suitable, for which they are not suitable। ओके, ये उनका हो गया सेकंड, यू नो फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर। फोर्स डिवीजन है कि भाई
फोर्स डिवीजन है भाई, कि जो बाप करता था वही बच्चा करेगा, या जो करेगा, फोर्स डिवीजन हो गया ना ये। मैं कुछ भी करूं, आपका लॉ का प्रैक्टिस है लेकिन बच्चे को फैशन डिजाइनर बनना है। पापा का किराने की दुकान है जी बहुत बड़ी, लेकिन लड़का जो है योगा इंस्ट्रक्टर बन गया। बहुत बड़ा बिजनेस है जी, लेकिन बच्चा जो है फोटोग्राफर बन गया। तो फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आएगा अगर आप जबरदस्ती करोगे तो। ठीक है जी। आउटडेटेड नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन। तो आप कह सकते हो इस पॉइंट के ऊपर डर्कहाइम इज क्लोजेस्ट टू कार्ल मार्क्स। विद इन ब्रैकेट यू कैन से इज क्लोजेस्ट टू कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आल्सो सेज कि भाई फ्री होना चाहिए, और हायरार्किकल डिविजन्स जो हमने प्रोडक्शन और रिलेशंस की, जो सोशल रिलेशंस की हमने बात की थी, जिसके बेसिस के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, वो बात यहाँ पर भी दिखाई देती है। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, thus he believed thus he believed that that any class in society any class in society must have must have social freedom. Any class in society must have social freedom with justified laws. With justified laws. Okay. The third form of abnormal division, the third form of abnormal division, तीन डिवीजन बताए। पहले में हमने बताया कि एनोमी हो गया, दूसरे में हमने बताया फोर्थ डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। थर्ड फॉर्म ऑफ डिवीजन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन व्हेन द स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, यानी जो क्रियात्मक काम आप एकदम स्पेशलाइज्ड वर्क कर रहे हो, एकदम खास स्पेशलाइज्ड वर्क जो आप जो कर रहे हो, इट इज परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट पीपल्स, इट इज परफॉर्म बाय डिफरेंट पीपल्स बट पुअरली कोऑर्डिनेटेड। यानी जो आपस में जो संज्ञानात्मकता होनी चाहिए, आपस में जो उसका जो आपस में जुड़ाव होना चाहिए, वो अगर बहुत ज्यादा पुअर है तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स। पुअरली इट इज यू कैन से इट इज पुअरली कोऑर्डिनेटेड, यू नो। जो उसका एक समन्वित रूप होना चाहिए, उनका कहना है कि वो भी अच्छा होना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, पुअरली कोऑर्डिनेटेड। दैट मींस दैट मींस specialized work specialized work must specialized work must promote interdependence, यानी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस को बढ़ाए। ओके, एंड नॉट आइसोलेशन। अगर आइसोलेशन बढ़ाएगा तो ऐसे डिवीजन ऑफ लेबर का कोई फायदा नहीं है। चेंज द पैराग्राफ। दैट इज वाई दैट इज वाई दैट इज वाई इन मॉडर्न सोसाइटीज इन मॉडर्न सोसाइटीज इन मॉडर्न सोसाइटी, जो भी आधुनिक समाज हैं, इन मॉडर्न सोसाइटीज justice is very important. Justice is very important. Justice is very important because in lower societies, in lower societies, in lower societies, जो लोअर सोसाइटी थी उसमें क्या था, इन लोअर सोसाइटीज कॉमन लाइफ कॉमन लाइफ मेंटेनेंस वाज इंपॉर्टेंट। कॉमन लाइफ मेंटेन होनी चाहिए। कॉमन लाइफ मेंटेनेंस वाज इंपॉर्टेंट in which individual was absorbed in which individual was absorbed individual was absorbed absorbed okay, so as to make so as to make social relations equitable। जो भी हमारे सामाजिक संबंध हैं वो बराबर रहें, उन सब में एक तरीके की समानता आए। so as to make social relations equitable। ठीक है जी, हमारे जो सोशल रिलेशंस है वो बराबर हैं। एंड
फ्री डेवलपमेंट ऑफ सोशल फोर्सेस, फ्री डेवलपमेंट ऑफ सोशल फोर्सेस, ओके, फ्री डेवलपमेंट ऑफ सोशल फोर्सेस। सोशल फोर्सेस तो जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्या कहते हैं, मोरालिटी, मोरालिटी जो हमने बात कर ली, सोशल सॉलिडरिटी एंड जस्टिस, मोरालिटी, सोशल सॉलिडरिटी एंड जस्टिस आर द थ्री की कॉन्सेप्ट्स, आर द थ्री की कॉन्सेप्ट्स। ये उन्होंने कहा कि जस्टिस के बिना काम नहीं होने वाला, मोरालिटी, सोशल जस्टिस, और मोरालिटी, सोशल सॉलिडरिटी और जस्टिस। न्याय होना बहुत जरूरी है। मॉडर्न समाज में भी न्याय है एक तरीके से, बिल्कुल न्यायपूर्ण समाज होना चाहिए, और वहां न्याय दूसरे तरीके से है, वहां न्याय दूसरे तरीके से है। अब हम बात करते हैं सुइसाइड की। सुइसाइड, कोई डाउट, कोई सवाल? सर पैथोलॉजिकल का वो बताया था। पैथोलॉजी मतलब विकार है, विकार है पैथोलॉजी। जैसे आप पैथ लैब जाते हो ना, तो हमारे खून में, हमारे शरीर में यदि कोई विकार आता है तो टेस्ट से पता चलता है हमें, तो इसलिए उसको हम पैथ लैब कहते हैं, पैथोलॉजी। तो डरखाइम ने क्या बोला, एक तो नॉर्मल समाज हो गया, एक पैथोलॉजी समाज हो गया, पीड़ित समाज हो गया, एक विकारात्मक समाज हो गया। तो जब आपका समाज, जो सब लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं, उससे आप अलग कुछ भी करोगे तो आपकी सोसाइटी आपको पैथोलॉजी की नजरों से देखेगी। अब ये बात हो रही है कि आप अलग क्या कर रहे हो, आप अलग जो है पढ़ाई कर रहे हो, आप अलग जो है लव मैरिज कर रहे हो, अलग क्या कर रहे हो, इस पे है। तो ये पैथोलॉजी हो गया, विकार हो गया ये, तो उसको उन्होंने बताने की कोशिश की। तो उन्होंने बताया कि समाज के विकार, विकार कैसे कैसे हो सकते हैं। मतलब उन्होंने उस चीज को जैसे क्राइम को उन्होंने नॉर्मल मान लिया कि भाई हर समाज में होगा तो क्राइम होगा ही होगा, तो उसको उन्होंने पैथोलॉजी नहीं माना है। उनका कहना है कि भाई समाज में अगर सारे साधु संत भर दोगे और कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो ऐसा समाज तो नहीं हो सकता। नॉर्मल समाज कहाँ हुआ फिर, वो इंटरेक्शन नहीं हुआ, डिविजन्स नहीं हुए, कोलैबोरेशन नहीं हुआ। ठीक है, कुछ तो बोलो। हाँ, सर आ गया था बस। अच्छा बड़ी जल्दी आ गया यार, सही है भाई। सुइसाइड हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन हम, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब ये जो हम कर रहे हैं यहीं से क्वेश्चन आना है। मैं वही, जैसे मैंने कहा, थिंकर से अच्छे से कर दिए तो फिर फर्स्ट पेपर का 50% ज्यादा कवर सिलेबस तो ऐसे ही कवर हो गया। क्योंकि जो शुरू से हमने जितना कवर किया है 50% सिलेबस तो हमारा ऑलरेडी कवर हो गया है उसके अंदर एक तरीके से। क्योंकि वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन आता है, या तो शुरू वाले पार्ट से आता है, सोशल फैक्ट से आता है, कॉमन सेंस से आता है, वैल्यूज ऑब्जेक्टिविटी से आता है, क्या है, सोशियोलॉजी वैल्यू फ्री है कि नहीं है, हाँ, यही सारे टॉपिक्स हैं। क्यों, बोलो, बोला करो। उल्टा है हमारे साथ, ना बोलना पैथोलॉजी है, बाकी जगह बोलना पैथोलॉजी है। बोलना पड़ेगा, वो भी मेरे हिसाब से, जब मैं चाहूंगा वो बोलोगे, जो मैं चाहूंगा वो मत बोलो, जो तुम चाहते हो वो बोलो, समझी? वरना तुम सोचते पेपर निकल जाएगा। हम पढ़ने नहीं आए हैं, पेपर निकालने आए हैं। पेपर निकालना इज लाइक खुदाई, माइनिंग है पेपर निकालना। जैसे गैस की खुदाई होती है, तेल की खुदाई होती है, वैसे है पेपर निकालना। अब तुम सोच रहे हो बन ठन के एकदम बस, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट, कि ऊपर का जो स्वरूप है वो एकदम फर्स्ट क्लास, और दिमाग में कुछ है ही नहीं, तो कैसे पेपर निकलेगा? पढ़ने वाले बच्चे को तो पता ही नहीं चलता कपड़े कब बदलने हैं, मेरे को पहनना क्या है, मैंने खाना कब खाया, उसको पता ही नहीं चलता। खाते खाते ही दो डाउट और क्लियर हो जाते हैं उसके। और ज्यादा कोई उससे बोलता है ये कर ले वो कर ले तो चिंगाड़ता है वो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर सब कहते पागल हो गए तैयारी करते करते। सुना तो था भाई आईएएस की तैयारी करते करते बच्चे पढ़ पढ़ के पागल हो जाते हैं। एक सोशल फैक्ट है ना, तुमने सुना? एक सोशल फैक्ट है, बहुत पढ़ता था जी, बहुत पढ़ता था जी, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, पागल हो गया जी लास्ट में।
ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन पढ़ के कोई पागल नहीं हुआ है। दूसरा एक और है, बहुत पढ़ता था जी, बहुत पढ़ता था जी, चश्मा लग गया, उसके इतने मोटे मोटे चश्मे, बहुत पढ़ता है वो। ये भी अजीब सा सोशल फैक्ट है, ये बेकार है, अनसाइंटिफिक है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा, आप बार बार पढ़ो उसको, रिवाइज करो उसको, देखो समझो, तो आपको क्लिक करेगा, फिर एक वर्ड आपका की बनेगा, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो सुसाइड, इट इज एन एग्जाम्पल, it is an example of connecting theory and research. It is an example of connecting theory and research together. ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें आप देख सकते हैं किसी थ्योरी को और किसी शोध को, दोनों चीजों को आप कैसे एक साथ जोड़ सकते हो, थ्योरी एंड रिसर्च। ठीक है जी, आप थ्योरी एंड रिसर्च को कैसे जोड़ सकते हो, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ये है आपका सुसाइड। ओके, डर्कहाइम, डर्कहाइम wanted to give this as an example, wanted to give suicide as an example of his new sociological method. जो भी सोशियोलॉजी के नए मेथड को वो दुनिया के सामने लाना चाहते थे, वो सुसाइड के थ्रू उन्होंने प्रूव किया। न्यू सोशियोलॉजिकल मेथड, एक नया समाज शास्त्रिक एक तरीका उन्होंने निकाला, एक न्यू सोशियोलॉजिकल मेथड, नया समाज शास्त्र का तरीका उन्होंने इजाद किया, उजागर किया, ऐसा मान लो। ही टुक दिस बिकॉज गुड डेटा वॉज अवेलेबल, एक तो डेटा बहुत सारा था, गुड डेटा है ना, डेटे के बिना कैसे काम होगा, तो गुड डेटा अवेलेबल था, एक तो पॉइंट ये था, गुड डेटा वाज अवेलेबल। ओके, सेकंड, ही वांटेड टू प्रूव पावर ऑफ सोशियोलॉजी, है पावर कि सोशियोलॉजी देखो वो कर सकती है जो बाकी साइंस और आर्ट नहीं कर सकते, पावर सोशियोलॉजी की दिखाना चाहते थे। ही वांटेड टू शो द पावर ऑफ सोशियोलॉजी, ही वांटेड टू शो द पावर ऑफ सोशियोलॉजी एंड एंड टू एक्सटेंड domain and to extend domain of the subject, यानी जो सोशियोलॉजी है उस सब्जेक्ट को आप कैसे मानोगे, उसका डोमेन कैसे बढ़ाओगे, तो आप कुछ खास करोगे तभी बढ़ा सकते हो उस सब्जेक्ट का डोमेन, उस डोमेन में कैसे कोई चीज आएगी, तभी तो मानी जाएगी जब वो उसको साइंटिफिकली पुटअप करेगा, वरना कोई मानेगा ही नहीं। साइकोलॉजी का पार्ट मानते थे सुसाइड को, प्राइवेट एक्ट था सुसाइड, बिफोर डर्कहाइम सुसाइड इज ए प्राइवेट एक्ट, आत्महत्या थी भाई, बहुत इनसेन आदमी था, इमोरल आदमी था, कोई पर्सनल रीजन था, खत्म भाई। पब्लिक कॉज कभी नहीं देखा गया, जैसे डिमोनेटाइजेशन में जो भी लोगों मरे उनको हमने सोशल, कोशिश की गई, सरकार की कोशिश है कि उसको जो है सोशल नहीं, पर्सनल रखो उसको। ये तो मजबूरी हो गई कोविड में कि जो डेथ्स हैं वो पब्लिक कॉज मानी गई, वरना आज तक कभी ऐसा थोड़ा ना हुआ था पब्लिक डिजास्टर से पहले कि भाई डेथ को जो है आपको उसके लिए मुआवजा मिलेगा। यानी हम सब उस शोक में साथ हुए, एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारे परिवार से यदि कोई बीमार हुआ या कुछ और लॉस हुआ तो हमें सबको उसका शोक हुआ, सोशल कॉज हो गया ये। ऐसा हर जगह थोड़ी ना होता है, अब कोई स्टूडेंट है या कोई कुछ है सुसाइड कर लेता है, वो कर लिया भाई, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन उसको हम पब्लिक कॉज से रिलेट नहीं करते। समझ आई बात या नहीं आई? यस सर। हम्म, तो अब लिख सकते हैं हम उसके बाद, he was he was interested in explaining differences in suicide rates. he was he was क्या he was interested in explaining differences in suicide rates, कि फर्क क्यों है, किसी टाइम पर कम हो रही है, किसी टाइम पर ज्यादा हो रही है, ऐसा क्यों है। he was interested in explaining suicide rates of मतलब related with one group or another, रिलेटेड विद वन ग्रुप और अनदर, यानी कि किसी सोसाइटी में सुसाइड रेट ज्यादा है, किसी सोसाइटी में सुसाइड रेट कम है। दैट इज वाई ही कंपेयर्ड, उन्होंने क्या किया, कंपैरिजन किया, ही कंपेयर्ड डिफरेंट सोसाइटीज,
ही कंपेयर्ड डिफरेंट सोसाइटीज, उन्होंने क्या किया, सोसाइटी को ही कंपेयर करना शुरू कर दिया। ही कंपेयर्ड डिफरेंट सोसाइटीज, ही कंपेयर्ड डिफरेंट सोसाइटीज और कलेक्टिविटीज। ओके, कलेक्टिविटीज, he compared different societies and collectivities। म्यूट है सर। अपने आप ही था, मैं तो अनम्यूट पे ही था, फिर पता नहीं कैसे म्यूट हो गया, टेक्नोलॉजी। ओके जी, कलेक्टिविटीज, तो उन्होंने क्या देखा कि या तो अलग अलग सोसाइटीज पकड़ ली और अलग अलग उन्होंने कलेक्टिविटीज ले लिया। ओके, ही ऑल्सो he also he also believed that he also believed that there would be variations, there would be variations, there would be variations, there would be variations in particular, in particular times, in particular times within bracket social currents। तो वेरिएशंस होंगे जब भी कभी कुछ होगा, सोशल करंट्स जो है, जो अभी अपने सोशल करंट स्टडी किया था, उसकी वजह से उनका मानना था कि सुसाइड पे इम्पैक्ट होगा। कोई उफार आएगा, कोई बात आएगी, जयललिता जी नहीं रही तो 25 लोगों ने सुसाइड कर लिया, तो सोशल करंट हो गया वो, है ना। ओके, तो देन व्हाट यू कैन से, he acknowledged he acknowledged that individuals may have reasons, इंडिविजुअल जो होते हैं उनके पास कारण होते हैं, individuals may have reasons to commit suicide, but they are not the real reasons, but they are not the real reasons, they are not the real reasons, ये real causes नहीं है। ओके, the real causes नहीं है, but individual may be having weak points, individual may be having weak points, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ओके, ये हो सकता है। therefore he is using empirical ideas। दरखाइम कैसे आइडिया यूज कर रहे हैं, empirical ideas यूज कर रहे हैं। he is using empirical ideas to consider what should be external factor to suicides, यानी सुसाइड के होने के क्या कारण है और नहीं होने के क्या कारण है, उसका डिवीजन जो कर रहे हैं दरखाइम साहब, वो इंपिरिकल बेसिस पे कर रहे हैं, एक
वैज्ञानिक तौर पे कर रहे हैं, एक एविडेंस के बेस पे कर रहे हैं, ये हमारे समझने की बात है। ओके, he means Durkheim. Durkheim also rejected गैब्रियल टार्ड्स, एक गैब्रियल टार्ड जनाब थे, उनकी थी इमिटेशन थ्योरी। गैब्रियल टार्ड, गैब्रियल GABRIEL, गैब्रियल टार्ड, और टार्ड ई साइलेंट या टार्डे भी बोल सकते हैं, वैसे टार्ड से बोलेंगे। गैब्रियल टार्ड्स इमिटेशन थ्योरी और कंटेजियन, यानी एक हो रहा है तो भाई दूसरे भी करेंगे। इमिटेशन यानी एक दूसरे को देखना, उससे प्रभावित होना, और आपने भी किया जो बाकी कर रहे हैं। कंटेजियन, जैसे अब वायरस फैलता है, ऐसी गैब्रियल टार्ड ने सुसाइड के लिए बोला। सो ही रिजेक्टेड, ओके, ही रिजेक्टेड दिस। Durkheim argued it is a social fact, it is a social fact। टार्ड ने बोला एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, पर डरखाइम ने क्या बोला, नहीं भाई नहीं, ये सोशल फैक्ट है, सोशल फैक्ट है। ओके, तो क्यों बोला डरखाइम ने? डरखाइम ने बोला अगर ऐसी बात है तो हमें फिर वो जो मिलना चाहिए ना, अगर इमिटेशन हो रहा है तो एक नेशन की बॉन्ड, एक नेशन जिसकी बॉर्डर के अंदर सारी चीज हो रही है, वहां सब लोग इमिटेट कर रहे हैं, वहीं सुसाइड ज्यादा होने चाहिए, दूसरी जगह क्यों हो गया? क्या क्या चीज इमिटेट कराओगे भाई? गुड़गांव में हो गई तो गुड़गांव में रहनी चाहिए ना, वो बल्लभगढ़ में और रोपड़ में और कैथल में और देहरादून में क्यों हो गया? दैट्स व्हाट ही इज आर्ग्यूइंग, कि भाई एक जगह इमिटेशन है तो उसका इमिटेशन का एक बॉर्डर होना चाहिए, इमिटेशन का एक वो होना चाहिए, तो इसे दैट्स व्हाई ही रिजेक्टेड इट। ओके, he said that suicide is a social fact and must be explained through social fact। social fact है, social fact के थ्रू ही इसको आपको explain करना चाहिए। ओके, it should be explained through social facts because different groups have different collective sentiments। डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट कलेक्टिव सेंटिमेंट, जो अलग अलग ग्रुप है, जो अलग अलग सामाजिक ग्रुप हैं, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अलग अलग हैं। डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट कलेक्टिव सेंटिमेंट्स। ओके, दे हैव डिफरेंट कलेक्टिव सेंटिमेंट्स, डिफरेंट कलेक्टिव सेंटिमेंट्स, डिफरेंट कलेक्टिव सेंटिमेंट्स, एंड इट विल इम्पैक्ट, मतलब डिफरेंट कलेक्टिव सेंटिमेंट्स विच विल प्रोड्यूस डिफरेंट सोशल करंट्स। जैसे सेंटिमेंट होंगे वैसी करंट प्रोड्यूस होगी, यानी चेंज जब आएगा कलेक्टिव सेंटिमेंट में तो सोशल करंट में चेंज आएगा। ओके, जब चेंज आएगा कलेक्टिव सेंटिमेंट, जो समाज का पूरा एक जो विचार है उसमें अगर परिवर्तन आएगा तो सोशल करंट में भी आएगा, सोशल करंट में आएगा उसकी वजह से सुसाइड रेट में आएगा। तो तीन वर्ड हो गए, यानी क्या तीन वर्ड हो गए? कलेक्टिव सेंटिमेंट हो गया, कलेक्टिव सेंटिमेंट यानी सबके साथ एक जैसा जो है, उससे जो आपका सोशल करंट में परिवर्तन आया, उससे आपके सुसाइड में परिवर्तन आया, उसने जोड़ दिया इन तीन चीजों को। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चेंज द पैराग्राफ। he believed, I should not believed, he combined two social facts, इंटीग्रेशन है, एकीकरण, इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन है, दैट मीन्स अटैचमेंट टू सोसाइटी। एक सोशल फैक्ट क्या है? इंटीग्रेशन। व्हाट इज योर अटैचमेंट टू सोसाइटी? इज इंटीग्रेशन। एंड रेगुलेशन दैट मीन्स डिग्री ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। उन्होंने इंटीग्रेशन को जोड़ दिया और साथ में उन्होंने किसको जोड़ दिया? रेगुलेशन को जोड़ दिया, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। तो दो सोशल फैक्ट ले लिए, एक इंटीग्रेशन ले लिया, एक रेगुलेशन ले लिया। इंटीग्रेशन इज हाउ यू आर अटैच्ड टू सोसाइटी, रेगुलेशन मींस व्हाट इज द डिग्री ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट ऑन पीपल। ओके, ये उन्होंने किया। फॉर हिम टू सोशल करंट्स आर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, यानी वो लगातार चलता रहेगा। टू सोशल करंट्स आर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। ओके, दे आर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। तो जब जब बहुत ज्यादा होगा और बहुत धीरे होगा, जब बहुत ज्यादा होगा और बहुत धीरे होगा, दोनों ही केसेस में सुसाइड बढ़ जाएगी।
कोई चीज बहुत ज्यादा होगी यानी वेरिएबल, और बहुत कम होगा, दोनों केसेस में ही सेज कि सुसाइड विल इंक्रीज। ओके जी, नॉर्मल रहेगा तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक्सट्रीम में जाएगा वो तो सुसाइड बढ़ जाएगा। वेरिएबल ले लिया उन्होंने, दो चीजें बताई सोशल फैक्ट की, एक बता दिया इंटीग्रेशन एकीकरण, एक बता दिया रेगुलेशन यानी आपके ऊपर कितना अंकुश है, दोनों बातें उन्होंने बता दी। ओके, सो इफ इंटीग्रेशन अगर इंटीग्रेशन बहुत हाई है जिस सोसाइटी में, बताओ जरा मुझे, जैसे मैं नेपाल का रहने वाला हूं और मैं गुरखा हूं और मेरी सोसाइटी का इंटीग्रेशन बहुत ही हाई है, तो किस टाइप की सोसाइटी होगी? अरे हिंदी में बोल दो कुछ भी, मैं क्या कहलाऊंगा सुसाइड करूंगा तो? है? Sir, question. No, Marty is suicide then. है? Sir, question exactly clear नहीं हो रहा सर, किस टाइप अरे ऑफ यार ये बताओ, जिस सोसाइटी में एकीकरण इंटीग्रेशन की भावना सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा है, जरूरत से बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का इंटीग्रेशन है, जैसे जापान में है। जापान में सोसाइटी के लिए जापान में सोसाइटी के लिए है, हाँ है भाई, सोसाइटी के लिए है। वर्क प्रेशर भी बहुत ज्यादा मानते हैं वहां पे लोग, कोई कंप्लेन नहीं करेगा, मर जाएगा, लेकिन वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट सुसाइड रेट जापान की है, क्योंकि वहां पर कोई ये नहीं बोलेगा मुझे ये काम नहीं करना, मुझे काम ये करना नहीं आता है, शर्म है, इसको शर्म मानते हैं, इसको ऑनर खत्म हो जाता है आदमी का। तो जिस सोसाइटी में ऐसा बहुत ज्यादा होगा, तो अगर आप सुसाइड करोगे तो सुसाइड को क्या माना जाएगा? वैसे किस टाइप की सुसाइड होगी वो, हिंदी में बोल दो। अरे यार अल्चुरिस्टिक टाइप की सुसाइड होगी वो, शहीद माना जाएगा आपको, आपकी पूजा की जाएगी, आपकी फोटो टांगी जाएगी, क्योंकि आप समाज से इतना जुड़े हुए थे। समझ आई बात, नहीं आई? अबे यार, एक समाज जिसमें सब कुछ समाज के दम पे चलता है, गांव वाले हैं, गांव में सारे लोग फौजी हैं, सारे फौजी, एक फौजी की भी अगर मृत्यु हो गई, फौजी शहीद हो गया, तो उसका तो स्मारक बन जाता है ना। तो अगर वो तो अच्छी बात है, वो तो खैर देश के लिए शहीद हुए, लेकिन मान लो ऐसा कुछ होगा तो उसको भी तो आप कन्वर्ट करके बोल सकते हो कि नहीं जान दी है, अगर अगर आप गांव अपने में आप भी सर अपनी जान सारे दे दी। चोर हुए तो? हैं, क्या हुआ? अगर गांव में सारे चोर हुए तो क्या उसकी भी फोटो लगाई जाएगी? हाँ, वो चोर नहीं मानेंगे उसको, वो फिर वो बोलेंगे लड़ता हुआ मारा गया, पुलिस चोर थी, ये तो गरीबों की मदद कर रहा था, रॉबिन हुड था ये। सर नक्सलाइट्स जो बोलते हैं हमारे लिए वो बुरे हाँ, थे, बाहर की सोसाइटी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये है। आप समझ आई इंटीग्रेशन, लेकिन वो इंटीग्रेशन नहीं सोसाइटी का, मैं तो एग्जांपल के लिए समझ रहे हो तुम, वो सोसाइटी से कोई लेना देना ना है उनको। ठीक है जी, बात समझ में आई? नक्सलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो अपने लिए लड़ रहे हैं ना, हाँ, उनकी सोसाइटी के लिए। बिल्कुल लड़ रहे हैं उनके लिए, हाँ बिल्कुल। अरे वो छोड़ो, जिहादी, ये जो नए नए टेररिस्ट जो भर्ती होते हैं, एजुकेटेड टेररिस्ट, जो फिर फेसबुक पे ऐसे गन दिखाते हैं, अल्लाह, तो ये क्या है? ये यही है, सुसाइड ही है एक तरीके से। मरना तो उनको है ही, लेकिन वो कहते हैं मरेंगे भी तो कोई बात नहीं, जन्नत नशीन होगी, जन्नत मिलेगी हमको, जन्नत, ऐसा आप कंडीशनिंग हो जाती है आपकी। ठीक है। सर कल आ, ही आ रहा था एक यूपी का, यूपी में क्या? वो जो हिजाब के अकॉर्डिंग से वोटिंग हो रही थी, तो जो मुस्लिम फीमेल्स थी वो वोट करने जा रही थी, तो उनसे पूछा मीडिया ने, वो ये कहती कि मर जाएंगे, हिजाब नहीं छोड़ेंगे दीदी, वो, हाँ ये तो है ही भाई। हमारा ऑनर। हाँ बस, अब वो बस घुस गया दिमाग में, मतलब वो लॉजिक चला गया, लॉजिक चला गया दिमाग से। जैसे अब आप सोच लो, मतलब वैसे बता रहा हूँ कि भाई मुझे तो जी खुद के नोट से ही समझ में आता है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ भाई दूसरे के नोट ले ले, उसको पढ़ ले, नहीं जी मैं तो अपने हाथ से ही नोट्स बनाती हूँ जी, वही बस मुझे समझ में आते हैं। तो ऐसे भी मैंने लोग देखे पूरे साल भर नोट्स बना रहे हैं, फिर वही आदमी 3 साल बाद दूसरे के नोट से पढ़ने को तैयार है। या कोई ये कहे नहीं जी मैं तो जी मैं तो कन्वेंशनल क्लास में फेस टू फेस ही पढ़ सकते, ऑनलाइन कोई पढ़ाई होती है क्या? नहीं हो सकता। तो ये सब क्या है? ये सब अपने अपने सोशल फैक्ट्स हैं ये। तो यू हैव टू सी कि कितना इंटीग्रेशन है। जैसे हमने बोला बहुत हाई इंटीग्रेशन हो गया तो अल्चुरिस्टिक हो गया, जैसे हम पहले लिखते हैं इगोइस्टिक सुसाइड, इगोइस्टिक,
ठीक है जी, एक उन्होंने डिवीजन किया इगोइस्टिक सुसाइड का, 4 किए ना। हाँ बिल्कुल, इगोइस्टिक लिख ही दिया। हाँ फोर्स्ड, बिल्कुल सही बात है, इगोइस्टिक सुसाइड। इगोइस्टिक सुसाइड में क्या होगा, इंडिविजुअल इज नॉट वेल इंटीग्रेटेड, नॉट वेल इंटीग्रेटेड इनटू द लार्जर सोशल यूनिट। इंटीग्रेटेड नहीं है भाई, नॉट वेल इंटीग्रेटेड इनटू द लार्जर सोशल यूनिट। ठीक है, तो कह दो अपने आप को आप समाज का पार्ट नहीं मानते हैं। लेकिन डरखाइम क्या कहते हैं, डरखाइम कहते हैं मोरालिटी, लिख दो ब्रैकेट में, मोरालिटी, वैल्यूज एंड सेंस ऑफ पर्पस। ये कहां से आएगा, इट कम्स फ्रॉम सोसाइटी। बहुत सारे कम्युनिटी के लोग सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी नहीं करना चाहते, करप्ट है, बाबू है, हरामी है, कुछ नहीं करते, देश को खा गए, हम तो बिजनेस करेंगे। तो दे आर नॉट इंटीग्रेटेड विद सोसाइटी इन दैट सेंस। क्या है भाई, एक एक मुझको एक बार मिले, एक बहुत बड़े सो कॉल्ड दिल्ली के एक वो है रियल स्टेट ओनर, बहुत मोटी, मतलब मेरे को कोई ले गया, एक लीडर ले गए मुझे, पॉलिटिकल लीडर, और मुझसे डिस्कस करने लगे, हम आपको इतना इन्वेस्ट कर देंगे, हम आप पे इतने करोड़ दे देंगे, तो आप हमें क्या रिटर्न दोगे। भाई जैसे आपको हम पैसा लगाने को तैयार है, आप बच्चे कितने इकट्ठे करोगे। भाई मैं 50 करोड़ लगा रहा हूँ आप पे, तो आप मुझे 100 करोड़ का रिटर्न तो दो, तब तो फायदा है। मैं उसकी बात सुनता रहा, मैंने कहा यार लेकिन, मैंने कहा लेकिन कमोडिटी की तरह क्यों करूं मैं, मतलब क्यों करूं मैं ऐसे। आप बोल रहे हो 50 करोड़, नहीं भाई ऐसे आप मत लगाओ ना, बच्चे को अच्छी कुर्सी नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बच्चे को एयर स्टार एयर कंडीशन नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ना उसको कुर्सी चाहिए, ना उसको एयर कंडीशन चाहिए, ना मेरा ये मानना है बच्चे को हाई फाई जगह बैठ के पढ़ने के लिए चाहिए, क्योंकि इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक्चुअली में बच्चे को यही दिया जा रहा है, सारी फैसिलिटी दी जाती है सिवाय पढ़ाई, एक्चुअली में जो पढ़ना है वो पता ही नहीं है। तो पैसा किसका होना चाहिए, एक्चुअल चीज का होना चाहिए, एक्चुअल तक आप पहुंचते ही नहीं। तो डरखाइम कह रहा है कि मोरालिटी, सेंस ऑफ पर्पस और वैल्यूज ये तो सोसाइटी से ही आएंगी। तो उन्होंने मुझे क्या बोला, उन्होंने मुझे बोला बात करते करते खुद ही जस्टिफाई करे जा रहे हैं, अरे 1 लाख रुपए कमाता है एक बाबू, एक आईएएस की तनख्वाह 50,000 लाख रुपए होती है, इतना तो हमारे बच्चे ऐसी पिक पॉकेट मनी में खर्च कर देते हैं। अरे उसका और उसका कोई लॉजिक ही नहीं है भाई, वो दोनों चीजें आपस में जुड़ी नहीं है, लेकिन वो जस्टिफाई कर रहा है खाम खाम इस बात को। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो यू हैव टू सी कि अपने अपने जस्टिफिकेशंस हैं। तो इगोइस्टिक सुसाइड में डरखाइम सेज कि आपका पर्पस, आपका वैल्यू, आपकी मोरालिटी समाज से नहीं आ रही है, वो इसको इगोइस्टिक बोल रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड सोसाइटी में ज्यादा होगा। अब जब ये कम होगा तो क्या होगा, जब हम इगोइस्टिक सुसाइड की बात कर रहे हैं तो आपका लेवल ज्यादा क्या होगा, आपको एक थप्पड़ मारा किसी ने और आपने सुसाइड कर लिया, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका बहुत हाई है, आपको कभी कुछ बात टॉलरेंस सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट चीजों से आपका गुजरना ही नहीं हुआ, तो आप टॉलरेंट ही नहीं हो। एक हाई क्लास शहर की लड़की को आप गांव में शादी कर दो, एक दिन नहीं रह पाएगी, सुसाइड ही कर लेगी। तो ये सेम थिंग ही इज सेइंग। तो गांव के सोसाइटी से तो इंटीग्रेटेड नहीं है ना वो। तो गांव की लड़कियां इसीलिए कहा जाता है ना कि ज्यादा जुझारू हो सकती हैं, ज्यादा ये बॉक्सर जितने निकलते हैं, बॉक्सर, हॉकी प्लेयर, ये जो हरियाणा और पंजाब की बेल्ट से जो निकलते हैं, ट्राइबल बेल्ट से निकलती हैं, क्या है ये सोसाइटी के उससे निकले हैं ये। तो इगोइस्टिक सोसाइटी में ही सेइंग कि आप डिसोल्यूशन हो जाओगे, आप हर छोटी बात के ऊपर आप भड़क जाओगे, हर ट्रिवियल बात के ऊपर आप जो है गुस्सा हो जाओगे और आप सुसाइड कर लोगे। तो दैट मीन्स लैक ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, लैक ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, ये कहा उन्होंने, लैक ऑफ सोशल इंटीग्रेशन कहा। और या आप लिख सकते हो एक वर्ड और, उन्होंने क्या कहा, करंट्स ऑफ डिसइल्यूजनमेंट एंड डिप्रेशन। आपको रह रह के अकेलापन सताएगा, आपको रह रह के प्रॉब्लम आएंगी। तो ये उन्होंने कहा ईगोइस्टिक सोसाइटी का पार्ट है। बहुत बार हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है भाई, 25वीं मंजिल पे रह रहे हैं, 5 स्टार होटल में रह रहे हो, लास्ट में लेकिन आपने सुसाइड कर लिया। ऐसा बहुत सारे केसेस हैं, लोग महीने महीने 5 स्टार होटल में बिता देते हैं, वहीं से लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कमरे में किसी आते नहीं, किसी को आने नहीं देते, कहीं जाते नहीं, रहते होटल में ही है, लेकिन 25 लाख बिल आ रहा है जी, बिल दिए जा रहे हैं, ले ले भाई 25 लाख करोड़ जो बिल लेना है तेरे को,
ले लो। आप समझे? जैसे आप बहुत बार पढ़ते होंगे यार, नोएडा की सोसाइटी, हाई राइज सोसाइटी, गुड़गांव की हाई राइज सोसाइटी सुसाइड कर लिया कूद के, फिर बाद में बोलते हैं गलती से बालकनी से गिर गए थे, गलती से कुछ और हो गया था। लेकिन बहुत सारे केसेस में सुसाइड भी होती है? किसान सुसाइड जब करता है जब वो बेचारा कर्जे में डूब गया और मरना नहीं चाहता, वो उसके पास ऑप्शन नहीं बचता है। यहाँ किसान की बात नहीं हो रही है। तो ये हो गया आपका इगोइस्टिक। तो ये बताओ मुझे, रिलीजन, रिलीजन इस केस में सुसाइड बढ़ाएगा कि घटाएगा? है? रिलीजन जो है सुसाइड सुसाइड को बढ़ाएगा कि रिलीजन की घटाएगा? अगर इस सोसाइटी, इगोइस्टिक सोसाइटी की, अगर इगोइस्टिक सुसाइड की बात कर रहे हैं हम, उसमें रिलीजन बढ़ाएगा कि घटाएगा? पढ़ाएगा सर, वो तो इंटीग्रेशन की बात करता है ना रिलीजन। तो रिलीजन रिलीजन बढ़ाएगा कि रिलीजन घटाएगा इगोइस्टिक सुसाइड? कम कम करेगा सर। ईगोइस्टिक सोसाइटी के अंदर ईगो को कम करेगा ना इगोइस्टिक रिलीजन। सुसाइड में रिलीजन कम करेगा ज्यादा करेगा? कम करेगा। का आप कह रहे हैं कम करेगा, और भी कोई बोल रहा है कम करेगा इगोइस्टिक सुसाइड? अगर तुम्हारे पास कोई बीमार आदमी आया, उसने पर्चे पे तुम क्या लिखोगे, जा भैया रिलीजन ले ले कि रिलीजन छोड़ दे? सर रिलीजन से हाँ, ईगो। आप ठीक कह रहे हो, रुक जाओ, इनको बोलने दो, जल्दी बोलो। सर ठीक है, बिकॉज वो क्या करते हैं, जैसे वो काइंड ऑफ निर्मल बाबा सॉल्यूशन दे नहीं दिया नहीं हर नहीं नहीं, चीज वो का। सब नहीं, वो सब नहीं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, इगोइस्टिक सुसाइड के केस में रिलीजन विल इंक्रीज और रिलीजन विल डिक्रीज? इगोइस्टिक सुसाइड के केस में रिलीजन बढ़ाएगा सुसाइड की घटाएगा? अरे जल्दी बोलो इंदु यार, एक साल लगा रही हो, कमाल करती सर हो। इंटीग्रेशन की हम कह रहे हैं कि चाहे ज्यादा हो चाहे एक्सट्रीम लेवल पे हो, मतलब नहीं, चाहे एक्सट्रीम पे क्यों एक्सट्रीम जा रही हो तुम? इगोइस्टिक के केस में तो सोसाइटी में इंटीग्रेटेड कम है ना आदमी, तो रिलीजन यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर है कि डिसइंटीग्रेशन का फैक्टर है? तो सर कम करेगा फिर तो, क्योंकि वो हाँ, कम करेगा बस, तो मैं भी यही कह रहा हूँ। तो रिलीजन इन केस ऑफ इगोइस्टिक सुसाइड एक्ट्स एज प्रोटेक्शन। रिलीजन जो है इगोइस्टिक सुसाइड में प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है जी? हम्म। तो यानी एक चीज आप मुझे आप तो आप ये मुझे बताओ, जैसे अभी हमने बात की थी, बस आप ये समझ लोगे तो 50% काम मेरा हो जाएगा। अल्चुरिस्टिक सुसाइड जो अभी हमने बात की थी, जो हम वर्ड यूज कर रहे थे, अल्चुरिस्टिक सुसाइड, जिसमें हम कहते हैं कि भाई शहीद एकदम उसके नाम पे, देश के नाम पे, या जो मतलब बहुत हाई इंटीग्रेशन जब सोसाइटी में होता है ना, तो अल्चुरिस्टिक हो जाता है, बहुत ही हाई इंटीग्रेशन होगा उसका एक्सट्रीम। एक एक्सट्रीम इगोइस्टिक हो गया और एक एक्सट्रीम अल्चुरिस्टिक हो गया, है ना? सरस्वती बात समझ में आई? अरे यार, एक तो हो गया इगोइस्टिक, इगोइस्टिक समझ में आ गया, इगोइस्टिक भी समझ नहीं आया? इगोइस्टिक का मतलब है मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न आदमी 24 घंटे नीचे जो पीछे से निकलती रहती है जीन्स, वो वाले जीन्स पहनता है, दिन भर गाने सुनता रहता है, उसको समाज से कोई लेना देना है नहीं है, तो वो इगोइस्टिक सुसाइड कर सकता है क्योंकि समाज से जुड़ा ही नहीं हुआ है। उसको तुमने कह दिया ए नंगे पंगे क्या करता घूमता है, तेरे को कुछ काम है कि नहीं है, और उसने सुसाइड कर लिया, उसको बुरा लग गया। ये हो गया इगोइस्टिक सुसाइड, ईगो, ईगो, समझ आई? एक उसका उल्टा है एकदम, गांव का लड़का एकदम पूरा ठेठ, एकदम बिल्कुल देशभक्ति के लिए जान देने को तैयार, बिल्कुल वो, उसको लगा मेरे को देश की मेरी जरूरत है, किसान आंदोलन हो रहा है, मैं तो जाऊंगा, और वो चला गया, ठंड थी गर्मी थी जो भी था, किसी कारण से उसने अपनी जान दे दी, अपने पे पेट्रोल डाल लिया मोदी ने जो है, कानून बंद नहीं किए, तो ये कौन सा हो गया? अल्चुरिस्टिक सुसाइड। ठीक है? अब समझ आया सरस्वती? नहीं आया अभी भी? एक इगोइस्टिक यानी कि लो इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा? इगोइस्टिक। और बिल्कुल हाई इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा? अल्चुरिस्टिक। इतना सा समझने की बात है। यानी इंटीग्रेशन में एक इगोइस्टिक हो गया, एक अल्चुरिस्टिक हो गया। ठीक है जी? बात समझ आए? अब दरखाइम ने क्या बोला, इसलिए हम पहले भी बोल चुके हैं, अनमैरिड पीपल, अनमैरिड इज मोर प्रोन टू सुसाइड, लेस प्रोन टू सुसाइड?
मोर प्रोन मोर प्रोन टू सुसाइड। अकेले हैं, परिवार नहीं है, कारण नहीं है। बहुत सारी औरतें कहती है ना, तेरे लिए जी रही हूं मैं तो, नहीं तो अब तक तो मैं कब की तेरे लिए जी हूं, तेरे लिए तू जो आज मुझे कह रही है ना कि मैं तुझे छोड़ के चली जाऊं, मैं तेरे लिए आज तक, हाँ, समझते ही नहीं हम, बकवास। हाँ, ऐसा तो आपने लिए क्यों नहीं किया, मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, यू नो दैट इज हाउ इट इज। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, हाई इंटीग्रेशन, लो इंटीग्रेशन। उन्होंने अनमैरिड का भी बोल दिया, फिर उन्होंने बोला पॉलिटिकल क्राइसिस जैसे आती हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई भाई, सरकार गिर गई, इकोनॉमिक क्रैश हो गया, इकोनॉमिक बूम हो गया, इसको भी उन्होंने फैक्टर्स बताया। ठीक है, इकोनॉमिक क्रैश, इकोनॉमिक फैक्टर्स, नेशनल क्राइसिस, रिवोल्यूशंस, है रिवोल्यूशन हो रहा है जी, भारत पाकिस्तान वॉर की बात हो रही है जी, ज्यादा सुसाइड होंगी। है मोदी आज बोल दे मैं छोड़ रहा हूं जी मित्रों, मैं गुजरात जा रहा हूं, कितने लोग मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे, देख लो तुम। तो ये है बात। तो ऐसा उन्होंने कहा सोशल फोर्सेस, ये क्या है, ये मतलब उन्होंने क्या किसका इंपॉर्टेंस दिया, सोशल फोर्सेस। ओके, सोशल फोर्सेस, सोशल फोर्सेस उन्होंने कहा कि इंपैक्ट करेंगी इवन इन केस ऑफ इगोइस्टिक सुसाइड, इगोइस्टिक सुसाइड में फोर्सेस आपकी करेंगी। ओके, हाउएवर इंडिविजुअलिस्टिक बट सोशल फोर्सेस आर ऑलवेज देयर, ये आप लिख सकते हो, हाउएवर इंडिविजुअलिस्टिक बट सोशल फोर्सेस आर ऑलवेज देयर। सोशल फोर्सेस आर ऑलवेज देयर। इवन ये कह रहे हैं इगोइस्टिक के केस में उनका क्या कहना है, कितनी प्राइवेट सुसाइड हो बट देयर मस्ट बी सोशल फैक्ट। जैसे दलित वो जो थे, रोहित वेमल्ला, रोहित वमल्ला क्या नाम था उसका, अरे हैदराबाद का जो स्टूडेंट था, दलित स्टूडेंट, रोहित वेमुला, गूगल करना, नाम ही नहीं सुना तुमने, हद होगी भाई साहब, क्या करा जाए तुम्हारा, पूरा बवाल हुआ था बहुत जबरदस्त। रोहित विमला, रोहित लिख दो, रोहित सुसाइड, रोहित विमला, अभी गूगल कर लेना कल तक और बताना मुझे। अब एक दो दिन में ना मैं तुम्हें असाइनमेंट देना शुरू करूंगा सबको, रोज का सबका काम होगा कि क्या करना है क्या नहीं, समझे। मैं पढ़ता रहूं साला, मैंने ठेका लिया है क्या, है मैंने ठेका लिया है, अभी मैंने कोई ठेका नहीं लिया है, ऐसे नहीं देता मैं ठेका, ठेका लेने से पहले पूरी जांच पड़ताल की जाती है कि कुछ कराना भी है कि नहीं कराना। ये तो हमारा बेसिक लेवल है, क्या बेसिक, सबसे छोटा लेवल है ये। तो अब आ जाते हैं, हमने 4 पॉइंट हमने इस पे लिख दिए, अल्चुरिस्टिक सुसाइड हमने बोला, अल्चुरिस्टिक सुसाइड, सोशल इंटीग्रेशन हमने बोला इट इज टू स्ट्रांग, है ना, टू स्ट्रांग। अल्चुरिस्टिक सुसाइड में क्या होगा, सोशल इंटीग्रेशन विल बी टू स्ट्रांग, टू स्ट्रांग, सोशल इंटीग्रेशन विल बी टू स्ट्रांग इन केस ऑफ अल्चुरिस्टिक सुसाइड। इसका मतलब उस केस में क्या हो सकती है, मास सुसाइड भी हो सकती है, क्योंकि सोशल इंटीग्रेशन इज टू स्ट्रांग, मास सुसाइड, पूरा ग्रुप एक साथ जान देती, जौहर, जौहर इज एन एग्जांपल ऑफ अल्चुरिस्टिक सुसाइड, जौहर है। जैसे एक और एग्जांपल क्या, आपको पता है इस बोतल में जहर है, लेकिन फिर भी सारे सारे लोगों ने जहर पी लिया, होता है ना कई बार, वो रिलीजियस ग्रुप में होते हैं, पता था गड़बड़ है लेकिन फिर भी सब लोगों ने पिया भाई, पूरा बड़े ग्रुप में। तो ये हो गया आपका, इसमें बल्कि आप की जो किरण जी हैं वो आप सब लोगों को ज्यादा रोशनी डाल पाएंगी, बिलोंगिंग टू पैरामेडिकल स्टाफ एंड नर्सिंग प्रोफेशन, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा देखा होगा कि कैसे कैसे केस आते हैं। तो एक दिन हम उनसे चर्चा करेंगे, हम उनको बोलेंगे कि वो आप सब लोगों का और हमारा मार्गदर्शन करें, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मास सुसाइड हो गया। तो वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बिकॉज दे आर सो कनेक्ट, दे आर सो टाइटली इंटीग्रेटेड विद द सोसाइटी, उसके बिना वो रह ही नहीं सकते। जैसे 9/11 का यूएस का अटैक, अरे जिन्होंने किया था उनको पता था मरेंगे वो तो, लेकिन भाई जहाज गिराना है साला, 9/11 जो किया था वो भी अल्चरिस्टिक सुसाइड थी वो,
सर एक सुसाइड केस वो भी था जिसमें पूरी फैमिली ने मास सुसाइड, मतलब फैमिली मेंबर सबने सुसाइड किया था, रिलेटेड टू सम रिलीजियस कोई नहीं रिचुअल वो अलग प्रैक्टिस। है, वो अल्ट्रुइस्टिक नहीं है ना, वो उन्हें पता थोड़ा ना था हम मर जाएंगे। ऐसे में तो लोग सोचते हैं हम जिंदा रह जाएंगे, एक बार मैं तुम्हें बलि भी चढ़ा दूंगा तो मेरी जो पूजा है उससे तुम्हारे अंदर डबल ताकत आ जाएगी और तुम जी जाओगे। लेकिन ये वाली जो है जहाज, मुझे पता है मैं जहाज गिराना है मुझे, जैसे वो इंडोनेशिया वाला जो आज तक मिला नहीं है जहाज, मिला है आज तक वो 2-4 साल पहले एक जहाज था वो चला गया था। अब तुम बोलोगे पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें कर रहा, हम तो स्कूल में थे, हमने तो पेपर भी खोल के नहीं देखा था। क्यों सरस्वती? एक जहाज था अभी भी नहीं मिला है, वो गूगल करना, 2-3 साल पहले गया था वो, बड़ा ढूंढा उसको, सब कुछ कर लिया, वो जहाज ही ना मिला, 200-300 लोग थे उसमें, इंडोनेशिया के उसमें चला गया था, ढूंढना। तो ये सारा का सारा क्या हो गया जी आपका अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, मतलब हमने क्या बोला यहाँ, आप क्या लिख सकते हो, हेयर सुसाइड, हेयर सुसाइड, हेयर सुसाइड इज बेस्ड ऑन, हेयर सुसाइड इज बेस्ड ऑन, सुसाइड इज बेस्ड ऑन होप, या उम्मीद के कारण सुसाइड होती है, होप। सुसाइड यहाँ पे डिप्रेशन नहीं है, सुसाइड यहाँ पर क्या है, होप है, इट इज होप, इट इज ए विश्वास, एक तरीके से इट इज ए होप, इट इज ए होप बिकॉज, बिकॉज because they see, because they see beautiful perspectives beyond life, beautiful perspectives beyond life, जिंदगी के पार, उस पार आजाद होना चाहते हैं वो, जकड़न है इस जिंदगी में, इसको कहेंगे हम अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। ठीक है ना, ग्रेटर गुड, सुसाइड इन द नेम ऑफ ग्रेटर गुड, जो है वो तो ठीक है लेकिन और अच्छा होगा, इसीलिए इस्लाम तो कहता ही है साला जन्नत मिलेगी, ये होगा। असली जिंदगी है ही नहीं है, हमारे यहाँ कहते हैं भाई कर्म कर ले, नहीं तो अगला जन्म जो है कुत्ते का होगा, इंसानों वाले काम कर ले, पिछले जन्म में तू ये था, अगले जन्म में ये था, हम जन्म में घुमा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई आपको जन्नत मिलेगी, पैराडाइज। सो थर्ड काइंड ऑफ सुसाइड इज एनोमिक सुसाइड, एनोमिक, जो अभी शब्द बोला भी था, कल ही किसी ने पूछा था, एनोमिक, ये होगी हमारी तीसरे टाइप की है एनोमिक सुसाइड। इसमें क्या होगा, व्हेन रेगुलेशंस आर डिसरप्टेड, यानी जब सोसाइटी की जो रेगुलेशंस हैं, सोसाइटी की जो रेगुलेशंस है ना वो ब्रेक होते हैं, ओके, डिसरप्टेड, व्हेन द रेगुलेटिव, आप लिख सकते हो व्हेन द रेगुलेटिव पावर्स ऑफ सोसाइटी आर डिसरप्टेड, जो सोसाइटी की जो सोसाइटी की ताकत है किसी चीज को रेगुलेट करने की, जब वो रोकी जाती है, जब उनमें गड़बड़ होती है, तो आपकी एनोमिक सुसाइड होती है। व्हेन द रेगुलेटिव पावर्स ऑफ सोसाइटी आर रेगुलेटेड, आर डिसरप्टेड, बिकॉज बिकॉज इट मेक्स इंडिविजुअल डिससेटिस्फाइड, असंतोष आ जाता है, इट मेक्स इंडिविजुअल डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, व्हाई, क्यों आएगा डिससेटिस्फैक्शन, इट मेक्स इंडिविजुअल डिससेटिस्फाइड बिकॉज दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर पैशंस, दे आर नो कंट्रोल ओवर देयर पैशंस, अपने पैशंस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, नो कंट्रोल ओवर देयर पैशंस, नो कंट्रोल ओवर देयर पैशंस, ओके। सो देयर इज रेस फॉर ग्रेटिफिकेशन, एक दौड़ है कि कौन कितना किस चीज का भोग कर सकेगा, देयर इज देयर इज देयर इज रेस फॉर ग्रेटिफिकेशन, ये हो गया आपका एनोमिक। अब ऐसा कहाँ होगा, हम एक और लाइन भी लिख सकते हैं, इट इज एनोमिक सोसाइटी इज गोइंग टू राइज, एनोमिक सोसाइटी इज गोइंग टू राइज वेदर, जो भी डिसरप्शन है, जो भी रुकावट आती है, जो भी बदलाव आता है, वेदर डिसरप्शन इज पॉजिटिव, वेदर डिसरप्शन, जो डिसरप्शन यानी कि जो सब चीज ठीक से चल रही थी और अचानक से उसके अंदर कुछ बदलाव आ गया, उसको हम डिसरप्ट कहते हैं, काम करते करते आपको बीच में बुला लिया गया तो आपकी पढ़ाई में डिसरप्शन हो गया, ओके।
सो यू कैन से दैट इफ द डिसरप्शन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हो गया, एक डिसरप्शन का पॉजिटिव एग्जांपल क्या होगा, इकोनॉमिक बूम, और एक नेगेटिव एग्जांपल क्या होगा, डिप्रेशन। दोनों ही केस में सुसाइड होती है, ओके, डिसरप्शन, क्योंकि दोनों ही केस में आप कह सकते हो जो कलेक्टिव सोसाइटी है, कलेक्टिव सोसाइटी, इन बोथ द केसेस कलेक्टिव सोसाइटी इज नॉट कैपेबल ऑफ, कलेक्टिव सोसाइटी इज नॉट कैपेबल ऑफ, जो भी समाज है, जो भी पूरा समाज है, कलेक्टिव सोसाइटी इज नॉट कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग, नॉट कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग, not capable of exercising its control over individuals, control over individuals। अरे भाई, जैसे आप फैक्ट्री में काम करते थे मजदूर, फैक्ट्री बंद हो गई, अचानक से आपकी रोटी बंद, मंदिर बंद, गांव बंद, सब बंद, आप गांव चले गए, आप कुछ काम धंधा नहीं करते, आप सुसाइड कर लोगे, डिसरप्ट हो गया ना। हाँ, माइग्रेंट वर्कर थे कोरोना में, छोड़ छोड़ के चले गए सब लोग अपने अपने, कहाँ वापस लौट के आए हैं, कहाँ चले गए सब, बहुत सारे तो क्या करेंगे भाई, अब नहीं जी पाए, वो झेल नहीं पाए, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था वो सपोर्ट नहीं कर पाया, विलेज चले गए, मुझे भी पता है, लेकिन अब सुसाइड बात हो रही है ना, कि सुसाइड बढ़ जाएंगे ऐसे, ठीक है। ऐसी इकोनॉमिक बूम में देखो आप, इकोनॉमिक बूम में क्या होगा, जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है वो टूटेगा, आप जॉब छोड़ दोगे, आप गांव से शहर में आ जाओगे, आपके पीछे जो लोग रह जाएंगे, जैसे आजकल वो राखी सावंत के साथ एक आदमी दिखाई देता है, उसकी बीवी कोई बिहार की है, वो बेचारी के फोटो आते रहते हैं कि मेरे को छोड़ के भाग गया, मेरे बच्चे को छोड़ के भाग गया, और वो राखी सावंत से बोल रहा है कि मैं तो राखी सावंत के साथ हूँ, मैं तो उसको बहुत पहले डिवोर्स दे रहा था, पर वो ले ही नहीं रही थी। तो जो पीछे वाली जो महिला है, उसके सुसाइड करने का अकॉर्डिंग टू एनोमिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल रीजन बनते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर तो डिसरप्ट हो गया, ठीक है जी, है ना। तो इकोनॉमिक बूम में भी होता है, इकोनॉमिक बूम में भी ऐसे ही होता है। तो जब भी, ये कहने का मतलब है कि यू कैन राइट डाउन बाय सेइंग, सर इंटरकास्ट मैरिज भी हो सकता है शायद। इंटरकास्ट मैरिज में तो कैसे होगा, तो बढ़िया बात हो रही है, आप दूसरी कास्ट में जा रहे हो, आप नई चीजों में घुस रहे हो, तो सुसाइड कौन करेगा, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज में, ये तो बताओ। सर होती नहीं है ना। क्या नहीं होती, सर वो कह रही है कि अलाउ अरे नहीं उसी को कहने करते, दो, तो जो उसी को कहने दो, हाँ बोलो, अरे जल्दी सर बोलो अलाउ ना नहीं यार। करते ना। हाँ, अलाउ नहीं करोगे तो होगा ही कुछ, इंटरकास्ट मैरिज अगर आपको अलाउ नहीं की जा रही है, इंटरकास्ट मैरिज आपको अलाउ नहीं करी जा रही है, तो ये तो उसका एग्जाम्पल हुआ ना, ये तो एक्सेसिव रेगुलेशन हो गया, तो ये तो हमने इगोइस्टिक सुसाइड की जो बात की थी वो हो गया, ये तो ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग क्या है, ऑनर किलिंग किसका एग्जाम्पल है, ऑनर सुसाइड जो अगर मान लो कर ली सर किसी ने, इसमें इंडिविजुअल इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन आप कारण पे जाओ ना, ऑनर जो किलिंग होती है, ऑनर सुसाइड जो होता है, वो तो फिर इगोइस्टिक होगा, नहीं वो इगोइस्टिक होगा कि दैट इज एक्चुअली हाईली इंटीग्रेटेड एक्चुअली, तो व्हाट वी विल कॉल इट, क्या बोलेंगे हम हाईली इंटीग्रेटेड को, अल्चुरिस्टिक होगा वो, ऑनर वाला क्या है, अल्चुरिस्टिक हो गया ऑनर वाला, तो नहीं हुआ अल्चुरिस्टिक। सर अगर ऑनर किलिंग हुई है तो वो अल्ट्रुइस्टिक है, लेकिन अगर उसके फैमिली प्रेशर की वजह से द बॉय एंड गर्ल दे कमिट सुसाइड, दैट कैन बी अल्ट्रुइस्टिक, वो that can be अल्चुरिस्टिक क्राइम, egoistic, that can be egoistic। इगोइस्टिक भी नहीं है, वो एनोमिक होगी वो, जो अभी हम बात कर रहे हैं, वो तो मजबूरी में मरे हैं वो, इगोइस्टिक हो गया जब समाज से आपको कम जुड़ाव है, जैसे मॉडर्न सोसाइटी की बात करो, जैसे है, अकेले रहता था, अकेले हॉस्टल में था, आईआईटी भेज दिया, नहीं झेल पाया, बहुत सारे होते हैं ना आईआईटी मेडिकल एमबीबीएस, कितने सारे हम, तो ये हो गया इगोइस्टिक, ना आप अपने समाज से जुड़ पाए, ना खुल के कह पाए, ना वहां के समाज से खुल के कह पाए, तो ये हो गया इगोइस्टिक। अल्चुरिस्टिक जो एग्जांपल हुआ ऑनर सुसाइड वाला, ऑनर सुसाइड वाला, ऑनर किलिंग वाला, वो अल्चुरिस्टिक हो गया, ठीक है। और एनोमिक में
लेस रेगुलेशन, है ना। एनोमिक में जो चेंज आया, सोसाइटी का डिसरप्शन हुआ, उस वजह से आप झेल नहीं पाए, दैट इज एनोमिक। तो हम कह रहे थे कि इन दिस केस there are in anomic suicide there are periods of deregulation of social life. डीरेगुलेशन, समाज के जो बंधन थे उनका, उनमें जो है अनियमितताएं आ गई उनके अंदर, डीरेगुलेशन आ गई यानी अनियमितताएं आ गई उसके अंदर, इसीलिए सुसाइड हो गया। डीरेगुलेशन ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है जी। अब चौथे टाइप पे आते हैं, फैटलिस्टिक। फैटलिस्टिक फैटलिस्टिक सुसाइड। फैटलिस्टिक सुसाइड, what happens in here in fatalistic suicide, which is आप लिख सकते हो it was not discussed in details, it was not discussed in details, बाकी को तो उन्होंने डिस्कस किया डिटेल में, इसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया, but here regulation is excessive, यानी जो भी बंधन है समाज के वो बहुत ज्यादा है। जैसे शेड्यूल कास्ट को आप रहने नहीं दे रहे, लड़की को आप स्कूल नहीं भेज रहे, बहुत ज्यादा है, घर में ही बांध के रख दिया, तो ये हो गया आपका फैटलिस्टिक सुसाइड। ओके, उसको बांध दिया, उसके पैशंस सब कुछ उसको दबा दिया। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्लेव, इसका एक एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं, स्लेव। अब जो भी स्लेवरी से रिलेटेड चीजें हैं वो आप सब ला सकते हो इसके अंदर, फीमेल के ऊपर, सबके ऊपर, वो सारा आ गया इसके अंदर, फैटलिस्टिक हो गया वो। समझ आया सरस्वती? फैटलिस्टिक में एक्सेसिव रेगुलेशन है। ओके, एंड दैट इज व्हाई इट इज एग्जांपल क्या होगा इसका, स्लेवरी होगा, टू मच रेगुलेशन। thus he proved he proved that he proved that these four underlying currents, क्या है फोर अंडरलाइंग करंट्स, these four underlying currents of egoism, altruism, जो हमने बात की, एनोमी एंड फेटलिज्म, these four social currents, egoism, altruism, fatalism, एनोमी, दे आर सुई जनरिस फोर्सेस, यानी अपने आप में यूनिक है ये। सुई जनरिस वर्ड को सुई जनरिस ही लिखा जाता है, वैसे ही दे आर यूनिक इन देमसेल्व्स, दे आर सुई जनरिस फोर्सेस, सुई जनरिस फोर्सेस। ओके, चेंज द पैराग्राफ। he also suggests, वो बताते हैं, what reforms should be taken, what reform should be taken to prevent them, what reform should be taken to prevent them, okay, prevent them. He do not believe in individual counseling, कि भाई हर एक को पकड़ पकड़ के समझाओ, नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला, he says. Okay, he doesn't believe in individual counsel. He also believes that some suicides are normal. वो बोलता है भाई कुछ तो नॉर्मल है, कुछ भी कर लो वो तो होंगी ही। Some suicides are normal. But he argues that modern society had seen a pathological increase. Modern society has seen a pathological increase in both egoistic and anomic suicides. Egoistic and anomic
ओके, ईगोइस्टिक एंड एनोमिक। ईगोइस्टिक क्यों? क्योंकि आप समाज से जुड़े नहीं हुए हो, समाज से अलग हो। एनोमिक क्यों? क्योंकि बहुत कुछ ऊपर नीचे बार बार हो रहा है। अभी कोरोना आ गया, नौकरी चली गई, अभी जो है नौकरी छूट गई, अब टेम्परेरी जॉब है, घर के खर्चे बहुत ज्यादा हैं, मैंने तो उधार ले रखा है। ये सब क्या हो गया? एनोमिक। ठीक है जी, ये एनोमिक सुसाइड हो गया। बिकॉज बिकॉज इन हिज in his work the division of labor in his work division of labor in his work division of labor he argued that he argued that anomy of modern culture he argued that anomy of modern culture anomy of modern culture anomy of modern culture is due to is due to is due to abnormal division of work is due to abnormal division of work। जो कार्य का विभाजन है वो abnormal है, is due to abnormal division of work which leads to isolation and not interdependence एनोमी बोलता बढ़ गई भाई, स्पेशलाइज तो हो गए तुम सब लेकिन अलग अलग भी हो गए। बीपीओ वाले रात को काम कर रहे हैं, वो दिन में बात ही नहीं कर पाते। मम्मी पापा ऑफिस चले गए बट बेटा सो रहा है जी, उसकी ड्यूटी रात की होती है। अकेलापन कब आ गया पता ही नहीं चला। so there has to be a balance। so he says, लिख दो, आप लिख सकते हो, he says there must be he says वो कहते हैं कि there must be balance of social currents। ओके, बैलेंस होना चाहिए सोशल करंट्स का, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। He says the existing institutions have failed, the existing modern institutions have failed, modern existing institutions failed have failed therefore there is need of different institutions, there is need of different institutions based on social groups, different institutions, oh sorry, based on occupational groups। जो आप काम करते हो, जो आपका ऑक्यूपेशन है, उसी के हिसाब से आपके वो होने चाहिए। based on occupational groups to find a social solution तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सोशल ही होना चाहिए, टू फाइंड ए सोशल सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये उन्होंने सुसाइड के बारे में बताया कि हर चीज का इलाज उसी के उसमें है। एक बार चारों को अलग अलग देखना, इगोइस्टिक, अल्चुरिस्टिक, एनोमी, फेटलिस्टिक, है ना। फेटलिस्टिक इज टू ऑप्रेसिव, होना ही था, स्लेवरी, बॉन्डिंग। और एनोमी उसका बिल्कुल उल्टा, इगोइस्टिक और अल्चुरिस्टिक। तो डिफेंस वाले लोग कहां जाते हैं? अल्चुरिस्टिक। और वुमेन एक्सप्लॉयटेशन कहां जाएगा? एकदम जो नारी उत्पीड़न, फेटलिस्टिक, हाँ फेटलिज्म में जाएगा। एनोमी मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत वो हो सकता है, लेकिन आपको बेसिक अपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैं इसका और भी चीजें डालूंगा, पीडीएफ डालेंगे अभी आपको, तो और ज्यादा आप पढ़ोगे तो और ज्यादा होगा। तो ये हमारा खत्म हो गया इसको। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देते हैं, रिलीजियस लाइफ के बारे में उनका क्या कहना था। यू कैन से थ्योरी ऑफ रिलीजन एंड प्रोफेन, कॉन्सेप्ट दिया ना, सर थ्योरी कल ऑफ करवा सेक्रेड। देना वापस। हाँ कल ही करा रहा हूँ, बस नाम तो लिख लो, सेक्रेड एंड प्रोफेन, थ्योरी ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन। क्या सेक्रेड है, क्या प्रोफेन है, किसको आप मानोगे पवित्र है,
किसको आप मानोगे प्रोफेन है? सेक्रेड एंड प्रोफेन, बिल्कुल। ये समझ में आया आज? इतना जितना समझ लिया, इतना लिख दिया पेपर में, तो मतलब सर हाँ। एनिमे वाला नहीं आया मुझे। एनिमी वाला नहीं आया? चलो तो आपको कौन समझाएगा? किसको बोलूं मैं? जल्दी से बोलो भाई, कौन बोलेगा एनोमी? बताओ, हद होगी यार, बोलने में भी देर लगाते हैं ये तो। है ब्रिज सर बालाजी, आप बोलो एनोमी। अच्छा, मतलब एनोमी समझ नहीं आया? एनोमी, ब्रिज बालाजी लाभ उठा रही है ब्रिज बालाजी। है, वो है इगोइस्टिक वाला कर रही है भाई। नहीं नहीं, इगोइस्टिक वाला नहीं कर रही, ये हो रहा है। अरे एनोमी तो पूछा जा रहा है, ये तो एनोमी का ही फायदा उठाया जा रहा है। सर जो ठीक। जब हाँ। रेगुलेटिव फोर्सेस ऑफ द सोसाइटी आर डिसरप्टेड, हम्म। फॉर एग्जाम्पल जो आपने एग्जाम्पल दिया था कि द लेबरर्स हु वर ड्यूरिंग कोविड टाइम व्हेन दे वेंट बैक तो डिसरप्ट हो गया था, एक सोशल हम्म। फोर्सेस जो थे वो डिसरप्ट होने की वजह से व्हेन दे कमिटेड सुसाइड, दैट इज अ हम्म। टाइप ऑफ एनोमिक। हम्म। हाँ, जैसे एनोमी में आपके सोशल कंडीशन डिसरप्ट हो जाएंगी, जो समाज का जो तंत्र है, जो सामाजिक तंत्र है, उसमें बहुत उथल पुथल आएगी और आप उसको झेल नहीं पाओगे। सोशल फोर्सेस अच्छे के लिए भी हो सकती हैं और बुरे के लिए भी। अच्छे हो गए, बच्चे यूएस चले गए जी। सर माँ आपने बाप, कहा ये इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट करता है। सारी सुसाइड तो इंडिविजुअली कर रहा है, समाज थोड़ी ना सुसाइड कर रहा है। बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो ना, तुम जो भी डाउट है उसको बोलो। सर जैसे कोविड में अगर मतलब सुसाइड केस जो हाँ, आए बहुत थे। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पॉइंट। कोविड में जिन लोगों ने कोविड के डर के मारे सुसाइड किया, वो कहाँ आएंगे ये बताओ? वो इगोइस्टिक होंगे? इगोइस्टिक तो नहीं होना एटॉमिक चाहिए, होगा। एनोमी होंगे वो। हाँ, वो सर वो एनोमी आएंगे। तो बहुत मतलब एक बड़ी सोसाइटी थी, मतलब एक इंडिविजुअल थोड़ी ना था, एक ग्रुप था वो जिसकी मतलब ऐसे सुसाइड किया। अरे भाई, कहाँ ग्रुप ने सुसाइड किया है कोविड में? कोविड में बहुत केस आए हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ने सुसाइड कर लिया कोरोना से डर के। तो एनोमी हुआ ना वो तो, क्योंकि कोविड ने ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी जो आप नहीं झेल पाए। कोविड ने ऐसी सोशल कंडीशन क्रिएट कर दी जो आप नहीं झेल पाए। डिसरप्शन हो गया ना आपकी लाइफ में। टेस्ट कराना पड़ेगा मुझे, आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। आइसोलेशन के नाम से बहुत लोगों ने सुसाइड कर ली। मुझे याद है जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो कनाडा का, या कनाडा से कोई लड़का था, सरदार था कोई, और दिल्ली में 28-28 साल का होगा, और उसको एम्स में, शुरू में याद है 2020 में कितनी बुरी हालत थी जब हम लोग तो मिले भी नहीं थे, तो उसको एम्स में रखा भाई साहब, उसने छत से कूद के जान दे दी। डॉक्टर इससे पहले उसका वो कर पाते। बहुत सारे लोगों ने छत से कूद कूद के, खिड़की से कूद कूद के जान दी है। ये तो इस किरण ज्यादा अच्छे से बताएगी। तो सारी एनोमी तो है ये, क्योंकि आप जो आया परिवर्तन उसको झेल नहीं पाए, एनोमी हो गया ये इगोइस्टिक होता जब आप, मतलब कि एकदम मॉडर्न सोसाइटी में हो जैसे एकदम, और आपको समाज की वजह से कोई चेंज आ रहा है, तब तो इसको इगोइस्टिक मानते। कि कोरोना से सुसाइड नहीं किया आपने, कोरोना से भी किया तो, लेकिन आपने इंटीग्रेटेड ही नहीं हो बिल्कुल भी आप समाज में। मतलब आपको इगोइस्टिक पिक्चर आते टाइम माइंड में, आपके माइंड में एक्सट्रीमली मॉडर्न और एक तरीके से नॉन सोशल आदमी की फोटो आनी चाहिए। और अल्चुरिस्टिक में उसकी एकदम उल्टी। देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जो आदमी अल्चुरिस्टिक है वो भी एनोमिक सुसाइड का शिकार हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कि कंपार्टमेंट हो गई है, मोटी मोटी बातें की गई हैं। और फैटलिस्टिक कोई और चारा ही नहीं है भाई। एक दिन बहू ने अपने आप पे मिट्टी का तेल डाल दिया, ये क्या है? हाँ बिल्कुल, ब्रिजबाला बिल्कुल ठीक बोल रही है। एनोमी, एनोमी मतलब बैंक्रप्सी होगी भाई, नौकरी चली गई, पैसे चले गए, ये एनोमी है ये। बच्चे आपको छोड़ के चले गए, कितनी बार आता है? पत्नी छोड़ के चली गई, पति ने सुसाइड कर लिया। पत्नी छोड़ के चली गई, पति ने सुसाइड कर लिया। बच्चा मर गया, हस्बैंड वाइफ दोनों ने सुसाइड कर लिया। ये क्या है? सब ये एनोमी है ये। अल्चुरिस्टिक में तो वही होगा। सरस्वती ने बोला पढ़ाई छोड़, मेरे गाय को, मेरी जिसने मेरी गाय चुराई है, मैं गाय ढूंढ के रहूंगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब सरस्वती को पता था पढ़ाई में तो मेहनत ज्यादा है, गाय ढूंढने में कम है,
जान दे दी गाय के पीछे। बोली स्मारक तो बनेगा। सती, सती, सती जौहर ये सारा क्या है, अल्चुरिस्टिक है ये। और फैटलिस्टिक तो मैंने बोल ही दिया, कोई और चारा ही नहीं है। कि आपने ऑफिस में भी काम किया, आपने आईएएस की तैयारी भी की, आपने बच्चे को खाना भी खिलाया, फिर भी रात को पति ने कहा तू कुछ नहीं करती। आंसू रोक के टॉयलेट में गए और गुड़ गुड़ करके कोई बोतल से पी गए। तो ये कौन सी है, कौन सी है ये? फैटलिस्टिक। सब कुछ कर दिया और सुसाइड नोट में भी लिख दिया मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं होगा, किसी को ना कहा जाए। 99% केस में ऐसा होता है ना, फीमेल सुसाइड कर लेती है तो फिर उसके बाद आते हैं उसके घर वाले और पति को तब इल्जाम लगाते हैं साले ने कभी जीने नहीं दिया। उससे पहले वही होता है, बैठो जीजा जी, बैठो जी। और जब वो मर जाते तो उसके बाद बोलते यही है जी, यही जिम्मेदार है। तो कोई कंपार्टमेंट नहीं है इसमें, ठीक है, कोई कंपार्टमेंट नहीं है। इट हैज टू बी सीन। लेकिन ये एक क्वेश्चन आ जाता है सुसाइड का। अब मैंने इतना सारा आपको समझा दिया है, अब आपको चाहिए कि इसका एक बना दो एक बढ़िया सा सुसाइड। कोई सुन ले तो बाहर वाला आम आदमी तो वो पागल हो जाए कि ये क्या हो रहा है ये। सोशियोलॉजी का क्या बोल रही हो? सर इसका क्वेश्चन कैसे, मतलब किस टाइप से होगा? इससे क्वेश्चन होंगे आपके। अभी देखो आज ही हमारी जो मित्र हैं इंदु जी, वो आज ही हमें सारे प्रश्न देंगी इसके, डरखाइम की सुसाइड के ऊपर जितने क्वेश्चन आए हैं। वो आज ही भेजेगी। क्वेश्चन तो आते हैं, कॉन्सेप्ट समझो ना आप, जोड़ो कॉन्सेप्ट को। ये तो सब हाँ बोलो। सर हम जो सती का एग्जांपल कह रहे हैं, अल्ट्रुइस्टिक में कह रहे हैं हम्म। कि मतलब वो बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन था, लेकिन ऐसा भी तो केस हो लेकिन सकता है ना। लेकिन लेकिन हो सकता है मजबूरी में कूदी हो वो, मैं कब मना कर रहा हूँ। हाँ मतलब फेटलिस्टिक का भी तो हो सकता है ना कि वाह, लाइक वो ये सोसाइटी कोई देखो, ऑप्शन ही नहीं छोड़ती। दिस गिव्स मी होप, दिस गिव्स मी होप कि हाँ आईएएस बनने के कुछ लक्षण हैं, कि हाँ ये लोग एग्जाम निकाल सकते हैं। दिस गिव्स मी होप। जो बात जैसे बताई जाए वही मान ले, उसका तो भला नहीं होने वाला। कभी सिलेक्शन नहीं होगा उसका। गुड, ठीक है, तो अच्छी बात है, आगे बढ़िए। और कुछ? कल हम करेंगे रिलीजन, और उसके बाद एक आध दिन में हो जाएगा खत्म। रिलीजन कर दिया, सेक्रेड प्रोफेन, चर्च वर्च जो उसने बोला है। उसके बाद हम ले आएंगे प्रिमिटिव क्या बोलता है वो, कलेक्टिव एफर्वेसेंस करके एक कॉन्सेप्ट बोलता है। टोटिज्म को भी रिलीजन में स्टडी कर लेंगे। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज वो भी हम इसी में कर लेंगे। और क्या रह जाएगा, थोड़ा बहुत मोरल एजुकेशन। तो एक दो दिन में मतलब इसको हम खत्म कर देंगे, 2-3 दिन में। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई सवाल? तो पीछे का सारा कवर कीजिए, नोट्स को सॉलिड बनाइए, उसको एकदम समझिए, क्योंकि इसके अलावा सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं पीडीएफ्स दूंगा अभी, ऐसा नहीं है। I'll give you on Marx also, I'll give you on Durkheim also। पढ़ते रहना खूब। लेकिन ये जो अगर कर लिया, जो हम कर रहे हैं, तो इसके बाद एग्जाम के लिए तो नहीं चाहिए, बाकी तो फिर चाहे कुछ करते रहो उसका। हाँ बोलो। हैं? साथ साथ दे दो ना। हाँ हाँ, साथ साथ ही दे देंगे, टेंशन क्यों ले रही हो तुम? तो अभी 2-3 दिन तो ब्याह में जाओगी इधर उधर। मतलब तुम्हारे अभी तो साया चल रहा है, इतने सारे आसपास सोसाइटी में। देखो, मैं इगोइस्टिक जाऊंगी। इगोइस्टिक मत बनो, कोमल से कुछ सीखो। जैसे कोमल ने सोसाइटी के इंटीग्रेशन करने के लिए शादी में गई थी, तो तुम्हें भी इधर उधर जाना चाहिए। सर दूर है, एक तो जयपुर में है। ओ ट्रिप हो, ओ गॉड। चलिए ठीक है, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच। ओके बाय थैंक बाय। यू सर। करो पूरा, करो सब कुछ पूरा करो, और क्वेश्चन भेज देना तुम। थैंक यू सर। ओके बाय, थैंक यू।